क्या कहेंगे अनम्यूट करके? यस बिल्कुल। तो जैसे ये टॉपिक हमने रखा है नाम के मैनेजर्स वर्सेस काम के मैनेजर, तो इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ मैं। तो बताइए जब बताइए। मैं मैनेजर बना था और मैं जो हमारे सीनियर मेंटोर्स हैं, पीएल गुप्ता हम्म। सर, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, एक दिन मैं आरडीओ ऑफिस गया था दिल्ली में, और मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, सर आपको क्या लगता है हम कैसा काम कर रहे हैं? तो उन्होंने अच्छा। उनके शब्द थे ये कि देखो शुभम, दो तरह के मैनेजर होते हैं फॉरएवर में, एक नाम के और एक काम के। तो मुझे पता है तुम लोग काम के मैनेजर्स हो। तो वो बात मेरे को दिमाग पे लगी, मैंने कहा काम के मैनेजर्स हो। तो तब उसी के लिए हमने फिर ये टॉपिक रखा आज के इस सेशन का, कि नाम के हम्म मैनेजर्स और काम के मैनेजर्स में डिफरेंस क्या होता है। और मैं हम्म ऑडियंस को, सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ पहले कि आज के सेशन में 90 मिनट्स में आपको क्या मिलने वाला है। तो हम्म हमारे एक तो थॉट्स कि जब से हम मैनेजर बने हैं, तो इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल, इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, इन टर्म्स ऑफ यस मेंटल लेवल, किस तरह का हमने अपग्रेड किया है, और आफ्टर मैनेजर लेवल क्या मतलब घर का माहौल भी रहता है, वो सारी चीज़ आपको पता चलने वाली है। प्लस काम हम्म के मैनेजर और नाम के मैनेजर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो भी आपको पता चलने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, चैट बॉक्स हम्म भर दीजिए दबा के। सो स्टार्ट करने से पहले, जैसे हर बार तरुण सर ही स्टार्ट करते हैं, आज मैं पहले स्टार्ट करता हूँ। और मैं जितने बिल्कुल। भी पैनलिस्ट हैं हमारे, है ना, 6-7 हम्म पैनलिस्ट हैं अपन, मैं हम्म सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है? और आप वन लाइनर, टू लाइनर में इसका आंसर दे सकते हैं। हम्म। व्हाट इज मैनेजर फॉर यू? क्या है मैनेजर आपके लिए? एक लाइन में क्या बोलना चाहेंगे, 2 लाइन में क्या बोलना चाहेंगे, आपके लिए मैनेजर क्या है? फॉरएवर का मैनेजर क्या है? सर मैं बोलूं पहले? कोई हाँ, भी कोई बोलिए। भी कोई भी यस। मेरे लिए सर कार प्लान पहुंचने का रास्ता, कार प्लान की हम्म ट्रॉफी तक पहुंचने का रास्ता है मेरे लिए। बहुत बढ़िया, कोई भी बोल मैं सकता है कभी भी यस। कांग्रेचुलेशन, मैं आज आपने बॉस चेयर ले लिए, कांग्रेचुलेशंस। ये भी थैंक यू एक सो बहुत मच बड़ी सर। विन ही है, पता है इंसान को, मतलब ये तो दैट मीन्स आपको आपको इतना कॉन्फिडेंस आने लगा इस बिजनेस के ऊपर कि आपने सोचा कि नहीं, अब घर की हटाओ चेयर, अब बॉस चेयर चाहिए मेरे को। बाकी लोग जल्दी बोलिए यस। व्हाट इज मेरे लिए मैनेजर तो ये फॉर यू? करियर की तरह है, मैं तो इसको करियर की तरह ही देखती हूँ। जिंदगी भर जॉबलेस रहने का एक बढ़िया तरीका। हम्म। बहुत और बढ़िया। बाकी लोग यस ऑडियंस भी लिख सकते हैं आप लोगों के लिए क्या मतलब फॉरएवर में या जो भी आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो एक अच्छा ड्रीम लेवल अचीव करने का क्या 2-3 वर्ड्स में क्या बोलोगे आप मतलब व्हाट इज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर यू? यस बताइए अलका, प्रिया। सर मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो हम्म हाउस वाइफ घर में रहती है ना, पता है पैसा है सब कुछ है, लेकिन घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो किसी न हम्म किसी बहाने से हम घर से बाहर निकल पा रहे हैं, चाहे वो कोई भी अचीवमेंट हो या कुछ भी हो, उसी के बहाने से। हम्म तो मेरे को तो अचीवमेंट्स में इसलिए भी शायद कर पाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं अचीव करूंगी यहाँ पे तो मुझे घर से बाहर जाने का मौका मिलेगा और उधर इंजॉयमेंट कर पाऊंगी क्योंकि घर में तो बस वही है, रोज रोटी बनाना है, रोज घर वालों का ये काम वो काम, बस यही करना है। तो हम्म। मैं तो अपने मतलब इस फॉरएवर को मैं इस तरीके से देख रही हूँ कि मुझे इतना अच्छा करना है कि बस मैं इधर उधर घूमते ही रहूं, बस अचीवमेंट्स ले लेकर। घूमना फिरना यस। और अब तो आई थिंक ये इंडिया से बाहर भी जा रही हैं कहीं, वहां हाँ का भी सर, मेरा आपका बाकी का ट्रिप क्वालिफाई हुआ है, शायद वो इसीलिए हुआ है क्योंकि मेरी इच्छा शक्ति बहुत तेज है कि होना ही बहुत चाहिए तभी जाने को मिलेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी कौन रहे? पूजा, प्रिया। यस। यस सर। ये सर मैनेजर लेवल मेरे लिए है कि मैंने अभी तक जॉब में एंटर नहीं किया है, और मैं बहुत लकी अपने आप को समझती हूँ कि मुझे इन फ्यूचर भी कभी जॉब में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक बढ़िया। ऐसा लेवल अचीव कर लिया है कि जॉब से दूर बिल्कुल हो गई हूँ मैं। जॉब का तो नाम ही नहीं है कहीं पे, और अच्छी इनकम, अच्छा करियर, काफी सारी चीजें मुझे मिली है इस लेवल के थ्रू। मतलब कि एक तरीके से जॉब से फ्रीडम, बहुत बढ़िया। यस प्रिया केशरी बताइए। यस सर। सर मेरे लिए मैनेजर लेवल एक ड्रीम लेवल है, मतलब ये सिर्फ एक लेवल नहीं है, एक पैसिव इनकम और वो रास्ता है ओपन होने का जो हमें मैनेजर रेटेड EMR मतलब सारे सपने सब कुछ अचीव करने का एक शुरुआत हो गया है यहाँ से। बहुत बढ़िया। आई थिंक मैं भी बोलना चाहूंगा कि ये आई थिंक ये बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हैं, जैसे शालिनी ने बोला मेरा भी यही थॉट है, दैट इज लाइफ चेंजिंग। ओके मतलब कि जैसे आप सभी लोगों ने जो बोला, कोई जॉब में नहीं जाना चाहता, कोई मतलब हाउसवाइफ है, तो फिर एक तरीके से आपकी एक इमेज है घर पे, लेकिन जैसे आप एक लेवल अचीव करते हो सिर्फ घर पे नहीं बाहर सब जगह, मतलब एक जैसे कहता नहीं कि अगर आप एक मोहल्ले में रह रहे हो और वहाँ पे कोई जेंट्स कह रहा है कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, और भी लोग कमाते हैं। लेकिन कोई लेडी कह रही है कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमाती हूँ, तो पूरे सोसाइटी में पता चल जाता है वो 1 लाख कमाती है। करेक्ट। तो गेम चेंजर, ओके मतलब लाइफ चेंजर है ये एक लेवल। एक लेवल अचीव करने के लिए जो आप बन जाते हो,
जैसे मैनेजर आपको अचीव करना है फॉरएवर में, मैनेजर अचीव आप तभी कर पाते हो जब आप मेंटली मैनेजर बनते हो, और उसके लिए मतलब जो स्किल्स चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग आप अपने अंदर चेंजेस लेके आते हो, एंड एक्चुअली इन नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल पर्सनालिटी इट इज अ लाइफ चेंजिंग। यस, और आप क्या बोलना चाहेंगे शुभम? मैं ऐसा समझता हूँ, मैनेजर लेवल अचीव करने से पहले मैनेजर लेवल मेरे लिए था मनी, एम फॉर मैनेजर, एम फॉर मनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट जब से मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया है, मुझे क्या लगता है, मैनेजर लेवल इज नॉट मनी फॉर मी राइट नाउ, मैनेजर लेवल इज इम्पैक्ट फॉर मी। मतलब मैं मैनेजर को समझता हूँ इम्पैक्टफुल, एक ऐसा पर्सन, अगर आप मैनेजर हो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, मुझे नहीं पता बाहर कैसे हैं, लेकिन जितने लोग भी टीएलएफ ट्विटर के पार्ट हैं, आप सभी लोग ना इम्पैक्टफुल पर्सन है अभी। आप जैसे आप मैनेजर बनते हैं ना, आप सोसाइटी में ना इम्पैक्ट डालने लग जाते हैं, चाहे वो अपने काम से, चाहे अपनी बातों से, चाहे अपनी वीडियोस से। तो मैं समझता हूँ मैनेजर लेवल को एक इम्पैक्टफुल पर्सन। बढ़िया, हर मतलब इम्पैक्ट, ग्रेट, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं सबसे पहले अलका को उठाता हूँ, क्योंकि अलका इज द फर्स्ट मैनेजर ऑफ टीएलएफ क्रिएटर आफ्टर मी। तो अलका, आप बताइए आपकी जर्नी, चलो जर्नी तो सबको पता ही है, बट आफ्टर मैनेजर इफेक्ट क्या रहा आपके माइंडसेट में, क्या रहा आपके लाइफस्टाइल में, क्या रहा आपके घर के रिलेशंस में, क्या रहा आपके इन लॉज के साथ रिलेशंस में, क्या रहा आपके नेबर्स के साथ, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ, अभी आप कहीं शादी में जाते हो तो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है जब लोग आपको देख रहे हैं, यू आर ऑन मैनेजर लेवल। तो आपका क्या, आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाला इस मैनेजर लेवल ने आफ्टर क्वालिफाइंग? सर मैनेजर बनने के बाद सबसे पहले तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि माइंडसेट चेंज हो जाता है, वो वाकई में चेंज हो जाता है। जो हम लोग पहले सोचते हैं उसमें एक एएस लेवल पे जो हमारी सोच होती है वो बहुत छोटी होती है, हम लोग बड़ी बड़ी चीजें तो सोच ही नहीं पाते। मतलब एएस लेवल पे मैं एक तरीके से ऐसा बोलना चाहती हूँ कि हम लोग सिर्फ हमारे बारे में सोचते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा लेवल चेंज हो जाता है तो हम लोग फिर अपने डाउनलाइंस के बारे में सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं कि वो भी बिजनेस करें और उनके भी लेवल्स चेंज हो, तो इस तरीके से फिर माइंड काम करने लगता है। लेकिन जब तक हम एएस पे रहते हैं तो हमारा खुद ही लेवल नहीं है, तो हम टीम के बारे में क्या सोचेंगे, तो उस टाइम तक ये रहता है। उसके बाद में जैसे ही मेरा मैनेजर लेवल हुआ तो सबसे पहले तो मैंने टीम पे फोकस किया। टीम में बहुत बड़ी हो गई थी, तो इसलिए वहां से तो मजा आ ही रहा था, साथ में घर में भी सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा था। और जो लोग बोलते हैं कि कैसे लेवल्स निकलेंगे, लोग कहाँ से आएंगे, हम लोग कॉलिंग कर करके थक गए, और घर वाले देख रहे थे कि दिन भर फोन बजे जा रहे हैं। क्योंकि मैं जब मैनेजर निकाल रही थी उस टाइम पे भी मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं दिन भर मतलब अपना फोन में ही बात कर रही थी, किसी का फोन आ रहा, कभी किसी का फोन आ रहा, तो ये सिचुएशन बन गई थी। तो मतलब घर वालों को ऐसा लग रहा था, ऐसा भी होता है क्या कि ये इतने महंगे प्रोडक्ट खरीदने के लिए कोई आपको कॉल कर रहा है दिन भर, मतलब आपका फोन फ्री नहीं है। तो वो बहुत मतलब स्ट्रेंज लग रहा था सबको, क्योंकि घर में एमवे कर चुकी थी, मेरी जो मदर इन लॉ है वो एमवे कर चुकी थी, तो उनको तो लग रहा था कि नहीं कर पाएगी, कुछ टाइम बाद शायद छोड़ देगी। लेकिन फिर जब ऐसा होने लगा, रेगुलरली फोन बजते थे, तो ये चीज थी। अच्छा, इससे पहले जब मैं मैनेजर नहीं बनी थी, उससे पहले जब फोन आते थे तो कई बार चिढ़ भी जाते थे, उनको ऐसा लगता था कि दिन भर फोन में लगी रहती, पैसा तो कुछ आ नहीं रहा। लेकिन जब से मैनेजर बनी, वो इनकम भी देख रहे, क्योंकि बताती तो हूँ मैं घर में कि हाँ इस महीने इतने का चेक बना, इस तो सब लोग मतलब सबको लगता है कि ऐसा हो सकता है क्या कि घर में रह के फोन भी आ रहे हैं बाहर से, खुद ही पैसा भी अच्छा आ रहा है, प्लस लोग पहचान भी रहे हैं, और ये है कि घर से हो पा रहा है। मतलब मैं घर से कहीं जा भी नहीं रही हूँ, मेरे घर के सारे काम भी मैनेज हो रहे हैं, और उसके साथ में मैं इस बिजनेस को कर पा रही हूँ। अच्छा, अभी जैसे हुआ ये कि मैं अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत दिनों में गई, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपना बिजनेस अच्छे से बिल्ड करूँ, तो मैं काफी फोकस करती थी इस पर। पहले तो मैं बीच बीच में मैंने जाना छोड़ दिया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, अब बाहर का भी इन्वायरमेंट देखना चाहिए। जैसे कि शुभम सर बोलते हैं कि बाहर भी थोड़ा निकलो, तो मार्केट में क्या चल रहा है हमको पता चलता है। तो मैं जब बाहर गई तो सब मुझसे, अच्छा फोन में हो सकता है कि हम लोग ज्यादा बातें ना करें, लेकिन पूछते हैं कि बाकू जा रहे हो ना, कब जा रहे हो करके, कब का ट्रिप है, तुम्हारा इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई हुआ ना, मतलब खबर सबको है। और किसी ने तो बोला कि हाँ मुझे भी एलोवेरा देना कैसा है, मतलब लोग खुद से ही बोल रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि फ्रेंड्स में भी, क्योंकि होता है ना सर, जब हम लोग कोई अच्छा लेवल निकाल लेते हैं और कुछ स्टेटस वगैरह लोग देखते हैं, तो उनको भी ट्रस्ट होता है कि नहीं कुछ अच्छा कर रही है, कुछ बड़े लेवल पे कर रही है, तभी वो फिर बोलते हैं आगे से कि कोई बिना सर्चिंग किए कि क्या प्रोडक्ट है, देना हमें भी। तो बहुत अच्छा लगा है कि फ्रेंड्स खुद से बोल रहे हैं कि हाँ हमें प्रोडक्ट देना, घर वाले खुद से अब सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं भाई तुम अपना काम करो, हम ये संभाल लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, आप फोन पे बात कर रहे हो तो कर लो, बच्चों को ये कोई पढ़ा लेगा। तो ये सब चीजें बाद में होती है, पहले तो आपको ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन अब मेरे साथ चीजें बिल्कुल पॉजिटिव है, घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, प्लस बाहर जाती हूँ तो बाहर भी रिस्पेक्ट मिलती है। तो मतलब कुल मिला के ये है कि टीम भी बड़ी हो रही है, पैसा भी आ रहा है, घर वाले भी खुश है, फ्रेंड सर्कल में भी रिस्पेक्ट बराबर बढ़ गई है कि नहीं यार अब 1 लाख प्लस कमाने लगी है ये।
तो मतलब अच्छा लग रहा है सर कुल मिला के। और सबसे अच्छी बात कि मुझे घूमने का शौक है, तो मैं बाकू जा रही हूँ। बहुत बढ़िया। तो घूमने का शौक है, तो अभी तो आपका शौक हमने देखा भी था अभी दिल्ली जब मिले थे, और रात को तरुण सर तो अवेलेबल नहीं थे, शायद शिखा पांडे अवेलेबल थी और मैं था और भी और लोग थे। तो हमने देखा है भाई, हमने देखा है जो कैमरे पे अलका है और जो डिफरेंट जो अलका देखी है ना हमने। तो रात को जब हम गेड़ियां मार रहे थे, तो दिल्ली का जब राउंड मार रहे थे, तो आप यूट्यूब पे मतलब इंस्टाग्राम पे लाइव चले जा रहे हो एमी बिना देखे, कहते आज तो मैं फ्री हुई हूँ बिल्कुल, आज तो सारे मतलब वो रिलेशन तोड़ दिए मैंने, सारी बंदिशें तोड़ दी हैं, आज तो मैं आजाद हूँ और ये हूँ वो। तो मतलब द काइंड ऑफ अलका जो हमने वहां पे देखी, दैट इज मतलब डिफरेंट। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतने फनी नेचर के होंगे, बट जब सामने हम मिलते हैं तो एक अलग ही मतलब एनवायरमेंट मिलता है। और इवन सर मैं क्या भी होता है एक्चुअल में, जब हम घर में रहते हैं ना, तो सबको ऐसा लगता है कि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। अब जैसे मैं घर की बड़ी बहू हूँ, तो घर में मैं नहीं बता सकती कि मैं मेरे अंदर भी बचपना है, मैं भी इंजॉय करना चाहती हूँ। यहाँ पे तो मुझे पल्लू ढककर ही रखना है घर में सबके सामने मेच्योर बन के ही रहना है। लेकिन जब मैं बाहर जा रही हूँ, तो इसीलिए मतलब मुझे ये लगता था कि फॉरएवर ये प्लेटफॉर्म मुझे दे सकता है कि मैं कहीं बाहर जाऊँ तो वहां जाके मैं इंजॉय कर सकती हूँ। तो वो चीज मैंने अभी फील करी, इसलिए अब मैं बहुत तेजी से काम करना चाहती हूँ, और ताकि मैं जितने भी इंसेंटिव्स फॉरएवर देती है वो सब मैं निकालूं। और जब भी सक्सेस डे हो, मेरी कोई ना कोई अचीवमेंट जरूर हो, ताकि मेरे हस्बैंड के साथ मैं वहां जाऊं, और एटलीस्ट 2 दिन तो घर से निकलूं कि मुझे रोटियां नहीं बनानी पड़े घर में। चलो 2 दिन नहीं, इस बार तो आप आई थिंक 100% मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई कर ही रहे हैं, तो वहां पे करेंगे, वहां पे मस्तियां करेंगे फिर सारे मिलकर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बहुत बढ़िया लगा मुझे आपसे बात करके। तो अभी हम बात करते हैं प्रिया केशरी से। प्रिया केशरी, आप बताइए कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आया आफ्टर मैनेजर लेवल अचीव करने के बाद? क्या आपके थॉट प्रोसेस में, माइंडसेट में, वर्किंग स्टाइल में क्या चेंज आया आपको क्या लगता है? सर मैनेजर लेवल मतलब जैसे ही अचीव हुआ, मतलब पहले तो जैसे फॉरएवर पे एक तो मतलब सबको पता है कि 6 मंथ में मेरा मैनेजर लेवल हुआ, तो मतलब मुझे खुद नहीं पता था कि ऑटोमेशन के थ्रू इतना जल्दी मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊंगी, जो लोगों का ड्रीम लेवल है, जिसके लिए लोग मतलब सुपरवाइजर या किसी भी लेवल के लिए 7 साल भर मेहनत करते हैं, बट 6 मंथ में मेरा ये ड्रीम लेवल अचीव हो गया। और इतना सब कुछ मतलब ऑटोमेशन के थ्रू इतना ईजिली होता चला गया कि बिल्कुल मतलब कोई भी टेंशन नहीं कि ये करना है वो करना है। या फिर मैनेजर बनते टाइम भी मतलब उस टाइम नो डाउट्स की लीड्स के कॉल खुद से आते थे, मैम ज्वाइनिंग कर ली, किसी ने ज्वाइन करके स्क्रीनशॉट भेज दिया कि मैम डन हो गया। और जो हमारा कजाबी सिस्टम है सब कुछ है कि किसी को सपोर्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो वो सारा चीज, और आफ्टर मैनेजर फिर ये हुआ कि अब मुझे अपनी टीम को जल्दी से जल्दी ग्रो करना है। अब हमारी टीम को भी जिस तरह से जिस मतलब रोड मैप पे मैं आगे चली हूँ, हमारे मेंटोर ने हमें सपोर्ट किया है, बस वैसा ही सपोर्ट अपने टीम वालों को देना है, जिससे कि वो भी जल्दी से जल्दी ग्रो करे और हमारा टीएलएफ जल्दी से जल्दी ग्रो करे। तो पूरा माइंडसेट सिर्फ टीम के ग्रो करने पे, मतलब कहीं पे भी जाओ कुछ भी जाओ तो लगता है कि अच्छा ये चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्या, मतलब किसी के लाइफ में कैसे वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, ये माइंडसेट आ गया है। मतलब सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, अब ये लगता है कि यार ऐसा करेंगे तो हमारी टीम के लिए बेटर होगा, हमारे टीएलएफ के लिए बेटर होगा, मतलब वो सारा माइंड प्रोसेस अब आने लगा है, मतलब चीजें बिल्कुल चेंज हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा मुझे लगा, लगता है आपने आपने बढ़िया बताया। मुझे तरुण सर लगता आप है बताइए, अब आप मैं पहले आप कहता हूँ कि बताइए। प्रिया, हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि प्रिया ने एक ही सांस में सब कुछ बता दिया। जैसे जैसे ही एक सांस Exactly. में मैनेजर बन गई ना 6 महीने में, ऐसे उन्होंने बता भी दिया। सही बात है। और ये मुझे लग रहा है कि पता नहीं कौन आ गए हैं ये शफकान आलम, जो कि हर किसी को लिख रहे हैं मैं बिग फैन। ये सबके फैन है। हाँ, जो भी स्पीकर होता है उसको लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं, फिर उसके आगे लिखते हैं जी, और ये पूरा कॉपी पेस्ट, जी योर बिग फैन इज हियर। तो चलिए, वेरी गुड। सो एक फैन हमारे हम सब लोगों के हैं, और बहुत जल्द ये भी मुझे लग रहा है कि मैनेजर लेवल पे आने वाले हैं। काफी काफी अच्छी दिखाई स्पीड में चल रहे हैं, काफी अच्छी स्पीड में चल रही है। तो ठीक है, मतलब मुझे लगता है काफी अच्छा कन्वर्सेशन हो रहा है, कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और आप बताइए, आप मैनेजर बनने के बाद आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट है? देखिए, जब मैनेजर लेवल जो मैंने हिट किया, तो मेरे ऊपर एक कह सकते हैं कि ऑलरेडी जॉब छोड़ चुका था, और ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग बिजनेस जो कि मैं बिजनेस कर रहा था, उसमें कुछ रुपए मैंने इन्वेस्ट किए थे। फिर मैंने उस बिजनेस को छोड़ के फिर फॉरएवर में आ गया, फिर फॉरएवर में सुपरवाइजर लेवल, फिर मैनेजर लेवल हिट किया, ये सब। तो मेरे लिए बस एक चीज़ था, मेरा जो सबसे बड़ा जो डर है ना, वो ये है कि कभी कोई लाइफ में ऐसी सिचुएशन ना बने जब मुझे जॉब में जाना पड़े। तो मुझे लगता है ये डर जो मेरा सबसे बड़ा डर था उस टाइम पे, अब तो मेरे को वो डर है ही नहीं, क्योंकि अब तो कोई चांस ही नहीं है ऐसा कुछ। सो ये मेरा सबसे बड़ा डर था, क्योंकि जॉब जब मैंने छोड़ी थी तब उस टाइम पे रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी, मतलब वाइफ
बच्चा, राइट, और साथ ही में एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना, क्योंकि मैं जैसे एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहा था, तो एक होता है ना कि आपका खर्चा भी ज़्यादा होता है, तो आप जिस इतनी अच्छी सैलरी तो मतलब अच्छा खर्चा, तो अच्छा खर्चा भी मेंटेन रखना है, और एट द सेम टाइम ऐसे प्रेशर भी ना है घर पे कि फाइनेंशियल प्रेशर आ जाए, राइट। सो मुझे वही लगता है कि राइट टाइम पे सही मेंटर का मिलना, और घर वालों का भी सपोर्ट, मुझे लगता है कि मेरी वाइफ ने भी काफ़ी सपोर्ट किया मुझे कि चलो करो 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 ये सो, तो फाइनली मतलब मुझे लगता है ये डर मेरा निकल गया, क्योंकि मुझे लगता है कभी भी मुझे जॉब में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर नाउ आई एम, या वर्क सीकर नाउ आई एम वर्क गिवर, मतलब एक तरीके से इस बिजनेस के थ्रू हम लोगों को दे पा रहे हैं मौका कि आप लोग भी रुपए कमा सकते हो। तो आई थिंक ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो इस तरीके से लाइफ, बाकी मेन चीज़ क्या होता है, देखिए हम लोग कोई भी, जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत चल रहा है कि लेवल सबके निकलेंगे, तो सभी के निकलेंगे, जो बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा बट हमने बैठे बैठे निकाल लिया तो मेन चीज़ क्या है कि जब मैं आईटी इंडस्ट्री में था तो मुझे लगता था कि यार मैं बस लैपटॉप के सामने बैठ के काम कर सकता हूँ, मैं इंट्रोवर्ट में अभी भी हूँ, जो बेसिक पर्सनैलिटी होती है आपकी वही रहती है। लेकिन जो एक बात है ना कि मुझे जो मैं एक प्रोजेक्ट में काम करता था, सिर्फ 15-20 लोग मुझे जानते थे उस प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन आज इस बिजनेस के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू इतनी बड़ी टीम बन गई है, इतने सारे लोग जानते हैं। तो आई थिंक मतलब ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि यार जो स्किल्स यहाँ पे डेवलप करी मैनेजर लेवल हिट करने के बाद, और जो एक माइंडसेट शिफ्ट हुआ, कम्युनिकेशन स्किल बेटर हुई, और ये सब चीज़ें जो एक्सप्लोर करी, जैसे मैं बोलता हूँ ना, दैट्स वाई हमारी टीम का नाम है क्रिएटर, टीएलएफ क्रिएटर। तो ये जो सिर्फ कंटेंट ही क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम सिस्टम भी क्रिएट कर रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम जो कि मल्टीप्लाई कर पाए, और एक ऐसी मशीन जो कि जैसे स्कैम 1992 आया था, हमारा ये स्कैम नहीं है, बट जो स्टैम्प पेपर छाप पाए ठीक है। तो सिमिलरली मनी प्रिंटिंग मशीन, मनी प्रिंटिंग मशीन, ओके, प्रेडिक्टेबल बिजनेस, इसमें हम और ज़्यादा आगे बढ़ ही रहे हैं। और तो मुझे लगता है कि ये चीज़ जो मेरा शौक है, वो मैं अपने शौक को पूरा कर पा रहा हूँ। तो आई थिंक यही है कि मतलब पर्सनालिटी में काफ़ी चेंजेस आए बिकॉज ऑफ दिस लेवल, मैनेजर लेवल। और बाकी मैनेजर लेवल हिट करने के बाद आप सब लोग भी टीम में हैं, तो आप सब लोग बिजनेस पार्टनर हो मेरे, मैं आपको जानता हूँ। मुझे लगता है इंडिया में किसी भी जगह चले हो, कोई ना कोई है अपने टीम मेंबर राइट, सो दैट इज गुड थिंग। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी पांडे जी बताइए, अभी तो आप सबसे फ्रेश तो अभी हैं यहाँ पे जो मैनेजर बने हैं। यस, शिखा पांडे। सर, यस सर, अभी रिसेंटली निकला है मैनेजर, लेकिन सर थिंकिंग में बहुत सारे चेंजेस आ गए, क्योंकि जब जॉब करते थे ना, तो जॉब के टाइम पे 1 लाख रुपए सोचना बहुत बड़ा लगता था। मतलब अरे 25-30 हजार की नौकरी में 5,000 का अप्रेजल हो जाए वही बहुत है एक साल में। 1 लाख रुपए सैलरी कब होगी, ऐसा मतलब सोचते थे कि यार कितनी जॉब चेंज करनी पड़ेगी बार बार, हर 2 साल में, हर 1 साल में, तब जाके 1 लाख 1.5 लाख सपने लगते थे कि 10 साल लग जाएंगे। दूसरी चीज, आपका जब सराउंडिंग चेंज होता है ना, तो वहां से भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने जॉब छोड़ा, मेरा वो सर्कल ही छूट गया जो ये सोचते थे कि हाय कभी 1 लाख रुपए कमाएंगे भी। यहाँ पे ऐसा सर्कल मिला कि 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर की ही बातें हो रही हैं, आगे बढ़ने की बातें हो रही हैं, कैसे बढ़ना है उसकी स्ट्रेटेजी पे बातें हो रही हैं। तो वो उन चीजों पे जब इम्प्लीमेंट किया तो मैनेजर तो निकला ही है, साथ के साथ थिंकिंग भी चेंज होती है। और जब आप किसी काम को कंसिस्टेंसी के साथ फोकस होकर काम करते हो ना, तो फैमिली को भी लगता है कि नहीं यार ये पर्सन ना अपने काम को लेकर के सीरियस है। अगर इसने जॉब छोड़ी है तो कुछ सोच के छोड़ी है, और जो कर रही है अभी वो भी कुछ सोच के कर रही है। तो घर वाले भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, खैर करते ही नहीं है, उन्होंने तो पूरा हमेशा सपोर्ट किया है। आज भी उनका यही रहता है कि अच्छा फ्री हो तो बात कर ले, नहीं अभी फ्री नहीं हूँ तो ठीक है बाद में बात करेंगे। बस इतना होता है, घर वालों का इतना सपोर्ट रहता है कि फ्री नहीं हो तो बाद में बात करेंगे। बाकी ये कि बिजनेस को लेकर के मैनेजर बनने के बाद सर एक चीज है कि आप बिजनेस को बिजनेस की तरह देखने लगते हैं, जो मेरे साथ हो रहा है। अभी तक हम क्या कि चलो ठीक है काम चल रहा है, ज्वाइनिंग्स हो रही है, लेकिन जब एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, एक ऐसे लेवल पर जहां पर अब आप दूसरों पे काम करते हो, अपने ऊपर तो काम कर लिया आपने, अपने ऊपर भी काम करते करते जब आप अपनी पूरी टीम को मैनेज कर रहे हो, तो आप भी बहुत कुछ सीख रहे हो, अपनी टीम के लोगों को भी सिखा रहे हो और उनको भी ग्रो करने में ना हेल्प कर रहे हो। तो माइंडसेट पे भी बहुत इफेक्ट करता है। और नो डाउट ब्लेसिंग्स तो सबकी मिलती ही है इस बिजनेस में। मतलब एक ऐसे लोगों के साथ आपका कनेक्शन बन जाता है ना, नेटवर्क में आ जाते हैं जिनसे आप कभी मिले भी नहीं हो। इवन मतलब जो आपके फ्रेंड सर्कल है, कांटेक्ट है, उनसे उतनी बात नहीं होती है। जो अननोन पर्सन आपके साथ नेटवर्क में आए हैं, जो आपके बिजनेस पार्टनर है, उनसे आप कांटेक्ट में आ गए, उनसे आपकी ज्यादा बातें होने लगी हैं। तो ये भी है कि नए लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड होता है, नए लोग टीम में आते हैं। तो बाकी बस यही है कि अब यहाँ से सर आगे बढ़ना है, मैनेजर पे रुकना नहीं है।
अभी तो नेक्स्ट का सोच रहे हैं कि नेक्स्ट कैसे, अभी नेक्स्ट टारगेट है ताकि नवंबर में मैनेजर की पिन के साथ साथ आईपैड भी अचीव कर पाए। बढ़िया, मतलब ड्रीम आपने ज़्यादा बड़े बना रखे हैं। नॉट ओनली मैनेजर के ऊपर जितने भी इंसेंटिव्स अगर कंपनी दे रही है तो सबके लिए फाइट कर रहे हैं आप। दैट्स वेल एंड गुड। और सर यही मैनेजर, जी सर, मैं यही बोलूंगी कि मैनेजर के बाद जितने इंसेंटिव है, अगर आप उसको ही नहीं क्वालिफाई कर रहे हो तो फिर मैनेजर बनने का फिर फायदा नहीं है। इंसेंटिव के लिए तो फाइट करना ही पड़ेगा आपको। एक नेक्स्ट टारगेट जब दिखता है ना तो वहाँ फोकस के साथ काम करते हो। अभी मुझे जैसे 120 सीसी दिखाई दे रहा था कि मुझे 120 सीसी करना है, तो उस चीज पे मेरा काम चल रहा था। तो आगे नेक्स्ट टारगेट दिखेगा तो वैसे काम करते रहेंगे। अचीव तो सब कुछ करना और है आई सर, थिंक EMR चीज और तक भी की हो सोच जाती है सकती है। मैनेजर। बिल्कुल, आई थिंक एक चीज और भी हो जाती है, मैनेजर बनने के बाद इंसान ज्यादा बोलने लग जाता है। चलिए हाँ बहुत सर, बढ़िया। आदत खराब है। सर अगर चलिए मैनेजर चलिए। बनने के बाद इंसेंटिव के पीछे ना भागे, ठीक है, सीनियर मैनेजर या नेक्स्ट टारगेट ना सेट करे, तो वो तो सिर्फ नाम का मैनेजर रह जाएगा ना, फिर काम का मैनेजर रह ही नहीं जाएगा। और यही तो हमारा टॉपिक है कि हमें अपना टारगेट नेक्स्ट सेट करना है, न कि सिर्फ मैनेजर बन के स्टॉप हो जाना है। यहाँ से तो जर्नी स्टार्ट हुई है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एकदम फटाफट नेक्स्ट स्पीकर को उठाते हैं। चंचल सोनी बताइए। मुझे लगता है कि मतलब वो स्किल्स तो पहले से ही थी, लोग पहले से मैनेजर सीनियर मैनेजर समझ रहे थे, लेकिन जब मैनेजर बनी, जब वो टैग लगा, तो उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा फील होती है। मतलब आप जहाँ अपने खुद की सोचते हो, अपने फ्रंट में काम करने की सोचते हो, वहाँ आप सोचते हो कि टीम को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना है। जैसे सबने बोला, सबका एक की पॉइंट निकल के यही आया जब जिन भी लोगों को सुना, तो मेन रिस्पॉन्सिबल फील होता है। और एक सबसे बड़ा डर जो तरुण सर ने शेयर किया था, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं दोबारा से उस वर्क जोन में जाऊँ, वापस मैं जॉब करूँ जहाँ मुझे मेरा बॉस बोले कि इस टाइम पे काम करना है, ये प्रोजेक्ट अभी तक क्यों नहीं हुआ। इवन आप ट्राई कर रहे हो, सब चीजें कर रहे हो, फिर भी आपको इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। और जो सबसे गंदी चीज लगती है, जो पॉलिटिक्स होता है ना जॉब के अंदर, वो चीज मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं वापस उस वर्क जोन में जाऊँ और 25-30 हजार रुपए की नौकरी के लिए मैं सुबह से लेकर रात को 10-11 बजे तक जूझती रहूँ, वीकेंड्स भी मेरे चले जाए और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहूँ। तो जब मैनेजर बनी तो लगा वो कन्विक्शन बहुत ज्यादा बड़ा। मतलब घर वाले तो खैर मेरे घर वाले काफी ज्यादा सपोर्टिव हैं और पहले से ही मुझे घर में होता है ना वो फीलिंग अच्छी देते हैं। मतलब घर वाले बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं सबको। इवन घर वाले मेरी और भी ज्यादा होता है ना कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग आपके घर वाले ही कर रहे हैं, तो जहाँ जाते हैं घर वाले तो इसको काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। क्योंकि घर पे मैं पहली यूट्यूबर हूँ, तो सबको लगता है कि पहले उनको लगता था कि यूट्यूब से पैसे कमाए भी जा सकते हैं क्या। जब मैं बनी तो काफी ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस भी आए, काफी लोगों को रिकमेंड भी करते हैं कि इस तरीके से कुछ करना है तो चंचल से बात करो। तो वो भी एक अच्छी फीलिंग आती है कि आपने कुछ नया किया, तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हो सोसाइटी के लिए भी। क्योंकि मैं जहाँ रह रही हूँ मेरे आसपास में कोई भी यूट्यूबर नहीं है, और स्पेशली इतने सब्सक्राइबर तो किसी के नहीं है, और सब मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और इवन घर वाले काफी तारीफ करते हैं, क्योंकि पुरानी चंचल को और अभी वाली चंचल को जब वो देखते हैं, हर एक मोमेंट, हर एक चीज वो पूरा ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, जहाँ जाती हूँ सब लोग पूछते हैं और क्या चल रहा है, इतनी बड़ी टीम बन गई तेरी, इतना अच्छा काम करती है, बड़ा अच्छा बोलती है, तो सुन के बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात, अभी जैसे मैं 29 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो घर वाले जब शादी के रिश्ते देखते हैं तो होता है ना कि आप मैनेजर हो, एक प्रेस्टिजियस लेवल पे हो, तो बहुत फर्क पड़ता है। तो बड़ा अच्छा लगता है इस चीजें करके। सो इट मैटर्स। अब आपके घर वाले जो भी, बिल्कुल बिल्कुल, अब आपने एक ऐसा एक लेवल सेट कर दिया है कि अब कोई हल्का फुल्का लड़का नहीं ढूंढेंगे आपके घर वाले, है ना। हाँ, जब भी मतलब जो प्रोसेस होगा ना, इसमें आपका सब क्या होगा, बायोडाटा नहीं जाएगा, आपका यूट्यूब चैनल का लिंक जाएगा। भाई ये रहा यूट्यूब चैनल का लिंक, देख लो लड़की क्या करती है। एक बार में वहीं से समझ में आ जाएगा सब कुछ। बिल्कुल, मेरे घर वाले पूछते हैं कि तू करती क्या है, मैं तो कुछ समझ नहीं आता। मैं यही बोलती हूँ कि आप यूट्यूब चैनल का लिंक उनको शेयर कर देना, या फिर उनको बोल देना चंचल सोनी सर्च कर ले। तो घर वाले भी, इवन मेरे जो घर के जो बड़े लाइक मेरे बड़े पापा वगैरह है, वो मुझसे यही बोलते हैं तो करती क्या है, मुझे भी थोड़ा समझा दे। तो मेरे एक अंकल जो डॉक्टर है, वो सारी चीजें समझते हैं, तो वो बोलते हैं कि आपको समझ नहीं आएगा, बस ये जो आप दुकान पे लोगों को दिखा रहे हो, ये ऑनलाइन लोग इसको देख के आ रहे हैं। तो काफी अच्छा लगता है। आई थिंक ये जो आप बात करें ना, ये मेरी मम्मी भी अभी तक मेरे को पूछ रही थी, तुम करते क्या हो, लैपटॉप के सामने बैठे रहते हो, तुम कमाते कैसे हो, घर से तो निकलते नहीं हो, निक्कर पहन के बैठे रहते हो। तो ये देखिए आज के ज़माने का बिजनेस हम 2024 में है, डिजिटल बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस है भाई।
है ना। और आई थिंक चंचल ने एक बहुत अच्छा पॉइंट ये रेज करा, ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा, और क्योंकि ऑडियंस में कई सारे ऐसे लोग होंगे जो भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूं या नहीं करूं। और एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है बैचलर्स की कि नेटवर्क मार्केटिंग करके घर वाले कहते हैं कि भाई ये रिश्ते में बताएंगे क्या, करते क्या हो, समझा ही नहीं पाएंगे। लेकिन आज के टाइम में अगर आप एक होता है नेटवर्कर, एक होता है सक्सेसफुल नेटवर्कर, मतलब नाम के मैनेजर, काम के मैनेजर। अगर काम के मैनेजर हो, ओके, मतलब कि काम के मैनेजर का डेफिनेशन क्या है, सिर्फ रुपया कमाना ही नहीं, एक एज ए ह्यूमन बीइंग आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो। यूट्यूब पे अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, आपकी वैल्यू है, यू आर ए हाई वैल्यू ह्यूमन बीइंग। अगर आप एक हाई वैल्यू ह्यूमन बीइंग बनते हो, आपकी वैल्यू है, ठीक है। तो आप मतलब एक तरीके से ये जो एक चीज है, ये मतलब पूरे घर में सब जगह लोग आपको पूछते हैं, तो ये बहुत अच्छा एक कॉन्सिक्वेंस है अच्छा काम करने का, राइट, मनी के अलावा। बिल्कुल, अभी रिसेंटली एग्जांपल भी हुआ कि पापा के दोस्त ने पूछा, अरे शुभम करता क्या है यार? पापा ने कहा शुभम तो यूट्यूबर है। तो वो हंसने लगा, अरे अच्छा यूट्यूबर, वही हंसी मजाक करते रहता होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। उसके दिमाग में ये परसेप्शन था यूट्यूब का, कॉमेडी वीडियो। हाँ कॉमेडी वीडियो डालता होगा, पैसे भी आते हैं कि इसमें, ये कोई करियर थोड़ी है, इतना अच्छा बीटेक करके कर रखा था, ये क्या कौन से करियर में घुस गया फालतू। पापा ने कहा देख मेरे से मत पूछ तू क्या करता है क्या नहीं करता, जाके यूट्यूब पे सर्च कर ले शुभम रोहिरा, तेरे को समझ में आया तो मुझे भी समझा दियो करता क्या है, क्योंकि आज तक मुझे भी समझ नहीं आया। तो ये सबके घर की प्रॉब्लम है, क्योंकि पुरानी जनरेशन अभी जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं वो चाह के भी नहीं समझ सकते। अभी रिसेंट मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम ब्रेक टीएलएफ में रिकॉर्ड ब्रेक्स हुए थे, तो मैंने मम्मी को बताया, मम्मी आपको क्या लगता है इस बार कितना कमीशन आया होगा मुझे फॉरएवर से। मम्मी ने एक लमसम अमाउंट बोली, तो जब मैंने उनको बताया, पागल है क्या, झूठ बोल रहा है, पागल है क्या, तेरे बाप ने नहीं कमाया कभी इतना। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, आपको यकीन नहीं आ रहा? कहते बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। मैं कहा दिखाऊंगा तो यकीन आएगा? कहते बिल्कुल आएगा। फिर मैंने दिखाया उनको, हो ही नहीं सकता। तो जब पहले फॉरएवर से मेल आती है ना एक, तो मेरे पापा और मम्मी दोनों ये कह रहे थे जब तक ये अमाउंट बैंक अकाउंट में ना आ जाए हम नहीं मानेंगे। सोचिए उनको ऐसे कोई मेल वेल आ गई है, पागल है क्या, ऐसे थोड़ी होता है, तू घर से बाहर निकलता नहीं है, सारे दिन तू घर में घुसा रहता है, तू क्या करता है हमें आज तक समझ नहीं आया, और ये अमाउंट तो हो ही नहीं सकती। तो मैंने कहा 15 तारीख को मिलना मेरे से। तो इस बार 13 को ही आ गई थी। मैंने कहा हाँ जी 13, दिखाया उनको, तो सच में आ गई है, तो आ गई ना ये। मैंने कहा हाँ ग्रीन है तो आ गई है। ये यार फिर तो अपने भाई भतीजे इतने घूम रहे हैं जॉब के लिए, तो सबको इसी में क्यों नहीं लगाता, अगर तेरा काम इतना बढ़िया ही है तो ये बिल्कुल इसको भी करते हैं धीरे धीरे। तो एक वो जो बैरियर है ना अभी पुरानी जनरेशन के अंदर की ऑनलाइन कुछ नहीं होता, तो ये सब ब्रेक हो रहा है। यस, सब ब्रेक हो रहा है। जब वो देखते हैं ना कि एक्चुअली पीपल आर ग्रोइंग, ऑनलाइन रह के लोग सच में ग्रो कर रहे हैं और एक हेल्दी इनकम तक पहुंच रहे हैं, तो अब उनको लगता है कि करने दे। मेरे पापा ने कहना ही छोड़ दिया, भाई जो करना है कर। अभी जैसे आपको पता है मेरे पापा की शॉप भी है, तो एक दिन में कुछ प्रोडक्ट, जैसे एक विटलाइज मैन हो गया है ना, एक आई विजन हो गया, एक फील्ड्स ऑफ ग्रीन हो गया। अब ये 3 प्रोडक्ट अगर मैं कंबाइन करूं तो मतलब 5 से 6 हज़ार रुपए के बैठ जाते हैं हमारे प्रोडक्ट। तो मैं अभी एक कस्टमर को दे रहा था, तो डिलीवरी मैन आने वाला था शॉप पे, तो मैं शॉप पे लेके चला गया, पैकेट मैंने बना रखा था। तो मैंने कहा पापा कितने रुपए का प्रोडक्ट होगा इसके अंदर? कह रहे क्या है इसके अंदर? मैंने कहा वही फॉरएवर की सप्लीमेंट्स हैं। कहते अच्छा हाँ होगा 500-600 रुपए का। मैंने कहा ठीक है। जब मैंने उनको कैलकुलेशन करके बताया ना, इस छोटे से आइटम में 3 डब्बे 5,500 रुपए की हैं। और जब मैंने उसमें उनको प्रॉफिट बताया कि इसमें इसे बेचने के बाद मुझे प्रॉफिट कितना आया, जब मैंने उनको यो बताया, होश खराब हो गए। कहते मैं 12 घंटे बैठता हूँ यहाँ पे और मैं 20 आइटम बेचूंगा तब इतना कमीशन कमा रहा हूँ, तो 3 में कमा रहा है। और दिखाया कैसे? यूट्यूब से फोन आया, जी भाई साहब मुझे ये 3 प्रोडक्ट चाहिए थे, मिल जाएंगे? हाँ मिल जाएंगे, मैं दे रहा हूँ बस। कह रहे सच में इतना इजी है या फिर तूने बना रखा है? मैंने कहा बाबा सिस्टम होता है, हमने सिस्टम ऐसा क्रिएट कर रखा है कि ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाता है। तो जब एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, तो एक बार इनकम आ गई तो लोगों को फिर भी लगता है एक बार आ गई होगी, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, भाई 4 साल हो गए सेम चीज। तो वो बैरियर जो बना हुआ है ना ब्रेकर, वो ब्रेकर ही हट गया। ठीक है यार, यही काम आजकल अच्छे हैं, हम तो बेकारी दुकान पे 12 घंटे बैठे रहते हैं, ये 3 घंटे काम करता है, देखो क्या चल रहा है। और सक्सेस डे में कहीं जाते हैं, कहीं जाते हैं, अरे शुभम सर आपके साथ फोटो लेनी है। पापा कहते हैं करता क्या है, सारे दिन तो घर में बैठता है, शुभम सर क्यों कह रहे हो तुम इसे, करता ही क्या है सही। तो ये इम्पैक्ट पड़ रहा है, भाई क्या करता है ये, सर क्यों बोल रहे हो उसे, कौन सर ये मैंने इतना मारा है इसको बचपन में ऐसा दिमाग में चलता उनके, इसको तुम सर बोल रहे हो। तो ऐसा होता है ना। तब उनको जब सामने दिखती है चीजें तो उनको लगता है कि नहीं यार कुछ डिफरेंट चीजें चल रही हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया चल रहा है डिस्कशन। और लास्ट में कौन रह गया? पूजा रह गई है। पूजा बताइए।
गुड इवनिंग एवरीवन। मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। कुछ 2-3 पॉइंट में मैं समझाऊंगी सुनिए कि सुनिए जैसे सुनिए सुनिए यस सर। वो सारे फोटोज भी बताइए जो आप मुझे इंडिविजुअली भेजते हो कि मैंने ये ले लिया, लेकिन आप ग्रुप में नहीं डालते, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे डिस्कस करिए आज कि क्या क्या आपने अपने घर को दिया है आफ्टर बीइंग मैनेजर। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि मतलब इतना शो करना मुझे चीज़ें अच्छी लगती नहीं है, तो मैं जो खरीदती हूँ बस मैं अपने तक ही सीमित रखती हूँ। पहले क्या हुआ था कि जैसे मैंने जब फॉरएवर मेरी लाइफ में आया, तो जिस दिन मैं मतलब कि एक जब ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में थी, तो मैं एक स्कूल में ना इंटरव्यू देने के लिए गई थी टीचर के लिए, और जिसकी जॉब थी 5,500 5,500 से 6,000 उन्होंने बोला था अगर आप करोगे तो इतना आपको मिल जाएगा। तो जिस दिन मैं इंटरव्यू दे के आई, उससे अगले दिन मैंने लिंक्डइन पे जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ था। वहां से मुझे एक पर्सन ने कॉल किया फॉरएवर के लिए, और फॉरएवर के सेशन वगैरह दिखाए। तो उसके बाद मेरी फॉरएवर की जर्नी स्टार्ट हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी जॉब में मतलब गई, मैं इंटरव्यू दे के आई, बट इंटरव्यू में अगले 2-3 दिन में ज्वाइन करने वाली थी उस जॉब को, टीचर वाली को। बट मतलब ऐसा क्या हुआ, या तो मतलब कोई मैजिक बोल सकते हैं या मेरा लक बोल सकते हैं, कि मुझे जॉब में जाना ही नहीं था। मेरी फैमिली में मेरे फादर और मेरे चाचा ताऊ सब हर कोई ही बिजनेस में है अपना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर कोई बिजनेस में है, किसी ने आज तक जॉब नहीं करी। तो मुझे भी ये लगता है कि जो मेरा लक है फॉरएवर के थ्रू मैं इस बिजनेस में आई। और जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, तो एज अ स्टूडेंट जैसे ग्रेजुएशन की सेकेंड ईयर में थी, तो वही चीज थी कि 10,000 आ जाए, 5,000 आ जाए, थोड़ा थोड़ा सा अर्निंग आ जाए, तो जो भी छोटे मोटे खर्च होते हैं, कुछ मन कर या लेने का, शॉपिंग करने का, वो हम पूरे कर लें बस। सिर्फ ये इतना टारगेट था। बट जब टीएलएफ में आई, जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट किया, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा यहाँ था, बिल्कुल नीचे, कि कैसे कंटेंट बनाना है, फेस बिल्कुल दिखाना नहीं था, एडिटिंग बिल्कुल नहीं आती, थंबनेल बिल्कुल नहीं आता, कुछ नहीं आता था। कॉन्फिडेंस यहाँ पे। बट क्या था कि मुझे सिर्फ 5-6 हजार या 10,000 इतनी तक की अर्निंग मुझे करनी थी। तो फिर क्या हुआ, धीरे 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 टीएलएफ में इतनी सारी स्किल मैंने सीखी। और बिफोर मैनेजर, जब मैं मैनेजर नहीं बनी थी, सुपरवाइजर नहीं बनी थी, तो कॉन्फिडेंस यहाँ पे था। और जब धीरे धीरे इनकम आने लगी, और इनकम आने के बाद कुछ कुछ चीजें मतलब गिफ्ट करने लगी अपनी फैमिली को, कुछ अपने लिए मैंने परचेजिंग करनी शुरू करी, तो कॉन्फिडेंस यहाँ हो जाता है जब कोई लेवल अचीव। क्योंकि जब हमारे पास कुछ अमाउंट आता है, किसी भी हम काम कर रहे हैं, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, हमें अपने आप पे या हमारी फैमिली को हम पे बिलीव जब होता है, जब हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। स्किल गई भाड़ में, कंटेंट गया भाड़ में, हर कुछ मतलब वो कहीं भी है, बट पैसे आते हैं जब दिखता है कि हाँ ये पर्सन कुछ कर रहा है। तो तब पैसे आने लगे, तो कॉन्फिडेंस फिर यहाँ जाने लगा। देन धीरे 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 टीएलएफ में क्या हुआ कि धीरे मैनेजर लेवल अचीव किया, फिर यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स गेन करने लगे, चैनल भी मोनेटाइज हो गया। चैनल से 2-3 महीने फिर इनकम भी आई, हर महीने फिर इनकम आने लगी यूट्यूब से। देन जब मैनेजर लेवल अचीव किया, तो एक ऐसी चीज फील हुई कि जब मैं फॉरएवर में नहीं थी, जब मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई, तो मेरा माइंडसेट था कि मुझे सिर्फ 6-5 हजार रुपए की नौकरी मिल जाएगी, वो बहुत है। हर महीने मैं एज अ स्टूडेंट पढ़ाई भी करती रहूंगी, मुझे जॉब भी मिल जाएगी और इतना इनकम होने लगेगी। बट जब मुझे फॉरएवर से इतनी इनकम आने लगी, जहां मैं सोच रही थी, जिस मतलब स्कूल में मैं गई, वहां के प्रिंसिपल की भी जो इनकम मतलब सैलरी होगी, जो इनकम होगी, उससे 4-5 जो गुना मैं अभी अर्न करती हूँ फॉरएवर से। तो मेरा माइंडसेट पहले यहाँ था, बट फॉरएवर ने यहाँ कर दिया, टीएलएफ ने यहाँ कर दिया। तो माइंडसेट में बहुत बड़ा चेंज आता है जब आप अर्निंग करने लग जाते हैं, फैमिली को प्राउड फील कराने लग जाते हैं, खुद पे आपको अपने ऊपर बिलीव होने लग जाता है। अब मुझे ये है कि मैं इतना अर्न कर रही हूँ, तो मुझे 2 साल में पता है कि मुझे कितना डबल करना है या कितना ट्रिपल करना है। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, मुझे अपनी गलतियां पता है, मुझे अपने वीक पॉइंट्स पता है। तो कॉन्फिडेंस मैटर करता है, और वो कॉन्फिडेंस मुझे आया है सिर्फ टीएलएफ से, सिर्फ फॉरएवर से। फॉरएवर की जो भी, जैसे अभी मैंने रिसेंटली ट्रिप फॉरएवर के थ्रू अचीव की थी, गुड़गांव गई थी मैं फर्स्ट टाइम। मेरी फैमिली में कोई भी 5 स्टार होटल में नहीं गया आज तक, बट मैं फर्स्ट जनरेशन मैंने वहां पे गई, ट्रिप एंजॉय करी। फॉरएवर के जो सेल्स मैनेजर हैं हरी सर, उन्होंने ट्रेनिंग दी, वो अटेंड करी। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है अपनी कंपनी के तरफ, अपनी फैमिली को हम प्राउड फील कराते, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे। जो भी मैं परचेजिंग करती हूँ, लैपटॉप खरीदा है, नया मोबाइल खरीदूंगी अब दिवाली पे, तो काफी सारी चीजें अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन की जो भी अभी सुन रहे हैं, टीएलएफ क्रिएटर्स को तो मैं हर टाइम थैंक यू करती हूँ, और लक बोलती हूँ कि हाँ मेरा लक अच्छा था कि मैं फॉरएवर में आई और मुझे टीएलएफ जैसी टीम मिली। So thank you so much everyone.
बहुत बढ़िया। लेकिन आई थिंक शुभम आपको पता है कि इन्होंने और भी कई सारी चीजें परचेज करी हैं, लैपटॉप और मतलब मैं चाहता हूँ कि भले आप शो ऑफ नहीं करना चाहते बट फिर भी लोगों को इंस्पायर करने के लिए क्या क्या आपने घर वालों को गिफ्ट किया है वो आप शेयर कर सकते हैं और क्या उनका हाँ नहीं मैंने हाँ लैपटॉप और मतलब 6-7 महीने पहले मैंने आईपैड भी परचेज किया था और अभी थोड़े टाइम पहले 1-2 महीने पहले एसी भी वो करवाई थी, परचेज की थी। तो काफी सारी चीजें मैंने परचेज करती रहती हूँ बट मुझे वो चीज नहीं है कि मैं दिखाऊं या वो करूं, बस मुझे अपने आप तक सीमित रखना अच्छा लगता है कि मैं अपनी फैमिली को गिफ्ट दूं, अपने लिए परचेजिंग करूं और फैमिली को ये प्राउड हो कि हाँ मेरी सिस्टर वर्क कर रही है या मेरे फादर है, उनको पता है कि मैं इतना अर्न कर रही हूँ। तो उनको सभी को प्राउड है और मैं यही प्राउड बिल्कुल आगे तक लेके जाना चाहती हूँ इन फ्यूचर और भी अच्छा करना चाहती हूँ अपनी फैमिली के लिए। बहुत बढ़िया। बाकी ऑडियंस में जितने लोग हमें सुन रहे हैं, मतलब किसको भी सुन रहे हो आप, उसके बारे में जो भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, ठीक है। आप लोग कमेंट्स अच्छे कर रहे हैं और आप लोगों के कमेंट्स मतलब हम लोग शो करते रहेंगे ऐसे। यस ओके ग्रेट। और क्या किस मुद्दे पे डिस्कस करना चाहते हैं मैनेजर लेवल के बारे में? अच्छा मैं एक और पॉइंट ऑफ व्यू चाहता हूँ आप लोगों का कि कई सारे लोग डिस्कस तो करता हूँ मैं। हाँ अभी बोलिए। यस पहले मैं भी बोलना चाहता हूँ कि क्या माइंडसेट में चेंज आता है, ठीक है। यस सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे सबसे ज्यादा लगता है कि आई बिकम शेमलेस जब से मैनेजर बनाऊं। मैनेजर से पहले मुझे ऐसा लगता था मैनेजर बन के पैसे कमाऊंगा, मैनेजर बनने के बाद मुझे ऐसा लगता है मैं नाम कमाऊंगा। मतलब चेंज ही डिफरेंट हो गया। प्लस दूसरा मैं शेमलेस हो गया हूँ, मतलब शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। जैसे कहते बेशरम है भाई, ये तो बेशरम फॉरएवर के प्रोडक्ट पिच कर देगा तो कर देगा। पहले डर लगता था, अरे यार आर्कटिक से पिच कर रहा है क्या कहेगा ये, इसको टूसी से पिच कर रहा है क्या कहेगा ये, भाड़ में जाए। अब मेरे को लगता है मैं शेमलेस हो गया हूँ भाई, क्योंकि आई ओन दिस कंपनी, आई ओन दिस टीएलएफ थिएटर। मुझे प्यार है इस अपने इस सिस्टम से, इस कंपनी से, तो मैं बताऊंगा। अब मैं डरता नहीं हूँ बिल्कुल। पहले बहुत डरता था कि यार तू तो एमएलएम कर रहा है, तू तो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, वही बंदे जोड़ने वाला काम कर रहा है भाई, लोग क्या सोचेंगे। सब पे मट्टी डल गई है जब से मैनेजर बना हूं, क्योंकि अब मुझे पता है भाई मैं किस लेवल पे आ चुका हूँ। एक भी कोई ज्वाइनिंग अगर होती है तो मुझे क्या इनकम आने वाली है, ठीक है। तो एक तो मैं शेमलेस हो गया हूँ, ठीक है। दूसरा मुझे क्या लगता है कि जब से मैं मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया ना, मैनेजर से पहले ना मेरे को डाउट्स रहते थे, क्या एमएलएम चलती है, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग चलती है, क्या नेटवर्क से हम मार्केटिंग करा सकते हैं, क्या ये सच में इसका कोई स्कोप है आगे, क्या सच में इस बिजनेस में पैसे हैं, स्टेबिलिटी है। तमाम डाउट्स रहते थे मेरे को। बट द मोमेंट आई हिट मैनेजर लेवल, और मैनेजर लेवल के 1-2 महीने बाद जो इनकम आनी स्टार्ट हुई, दैट इज ट्रिमेंडस। मतलब वो उसने मेरे होश ही उड़ा दिया। मैंने कहा यार ऐसा भी हो सकता है क्या, क्योंकि हमने तो बीटेक वाले स्टूडेंट है, हमेशा उनको क्या होता है 20-25 हज़ार रुपये की सैलरी लगती है महीने में, और फिर वो साल में मतलब, और फिर जैसे जैसे हम साल बाय साल करते रहेंगे 5,000-6,000 का इंक्रीमेंट होता है, बस 50-60 हज़ार लाख तक जाने में इंसान को 5-6 साल लग जाते हैं। बट इफ यू आर ऑन मैनेजर लेवल और आप काम के मैनेजर हो, नाम के नहीं, अगर आप काम के मैनेजर हो तो आप 1 लाख रुपए के आदमी आराम से हो, आराम से, बिना अपना 4 चीजें भी करोगे ना तब भी आराम से 1 लाख रुपए आप कमा लोगे, अगर आप काम के बंदे हो, काम के मैनेजर हो। काम का मैनेजर कौन होता है? काम का मैनेजर वो होता है जिसके पास टीम होती है। एक नाम का मैनेजर वो होता है, बन गया मैनेजर, ना कोई टीम है नीचे, ना कोई ऊपर, ना माई बाप ऊपर, कोई डाउनलाइन नहीं, अपलाइन नहीं, कुछ नहीं, बस नाम का मैनेजर बन गया। अगले महीने वो पैसे नहीं कमा पाएगा, भले उसको मैनेजर का टैग मिल गया हो। बट काम का मैनेजर वो है, आज मैनेजर बन गया, अब मैनेजर बनने के बाद वो कंसिस्टेंट इनकम कमाएगा, क्योंकि उसके डाउन में सुपरवाइजर्स हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स हैं और एएस हैं, वो हर किसी से पैसे कमा सकता है, ठीक है। तो दूसरी बात जो मुझे मेरे अंदर सबसे बड़ी चेंज आया, दैट इज आई बिकम प्रोडक्ट यूजर मोर। मतलब पहले मैं आपको खुल के बताता हूँ, देखो ये एलो लिक्विड सोप आता है हमारा, ठीक है, ये 1500 रुपए का आता है, ठीक है। पहले मैनेजर लेवल से पहले मैं इसको भाई कैसे यूज करता था, हल्का सा, क्योंकि ये वैसे एलो लिक्विड सोप है ना, हैंड वॉश पे कुछ भी कर सकते हैं। मैं क्या करता था, हल्का सा लेता था और नहाते टाइम बस फेस पे लगा लिया। भाई बॉडी पे क्या करेंगे, बॉडी पे वही लक्स वक्स जो चल रहे होते हैं, डव घर में चल रहे होते हैं, वो लगा लेंगे, है ना। मैं सिर्फ इससे फेस करता था। आज घर की ये हालत है, घर के डिश, घर के हैंड वॉश, मतलब सब जगह ये यूज होता है घर में। मैं मम्मी को कहता, मम्मी 1500 रुपए का ये, कहते क्या हुआ, तेरे लिए तो 50% डिस्काउंट है ना, तू क्या कर रहा है, ठीक है। तो मतलब इन प्रोडक्ट्स की इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट कटिंग ऐसी हो गई, मतलब 50% की हो गई प्रोडक्ट, तो हम यूज ज्यादा करने लगे। पहले आर्कटिक सी 1 बोतल चलती थी, अब 2 बोतल महीने में खत्म होती है। पता है 50% डिस्काउंट मारी देगा शुभम, या फिर कैसे ना कैसे उसको मिल ही जाएगा, तो कोई बात नहीं। तो ये मैं एक्चुअल रियलिटी बता रहा हूँ आपको। मैनेजर से पहले मैंने इसको फेस के अलावा कहीं यूज नहीं किया।
आज पूरी बॉडी पे ये यूज होता है। सोचिए बॉडी वॉश ऐसे ही खुल जाते हैं, प्रोडक्ट्स आजकल ऐसे ही खुल जाते हैं। जैसे एलोवेरा जेल पीना है, मम्मी पापा मैं सुबह बैठते हैं 1 लीटर की बोतल निकालते हैं, ठक 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 डन डन डन, एक बार में खाली करा, तीनों के लिए अलग अलग आरजी प्लस के पैकेट डाले, अरे पियो बिंदास, क्या दिक्कत है। तो ये टाइप का माइंडसेट बना आफ्टर मैनेजर, जब समझ में आता है कि यार हम एक किस लेवल पे बैठ चुके हैं, तो खुद से मन करता है कि यार इन प्रोडक्ट्स को यूज करो, क्योंकि हम जितने तगड़े यूजर होंगे उतने तगड़े हम प्रमोटर भी होंगे। तो ये मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ, मेरी सिस्टर आती है कभी भी, वो कभी भी खाली हाथ जाती नहीं है। एलो लिक्विड सोप शैम्पू, वो आके देखती है भैया क्या लेना है, जो तुझे उठाना उठा। उससे पहले मैं क्या करता था, यार ये आएगी तो 3-4 प्रोडक्ट ले जाएगी, 4-5 हज़ार रुपये का चूना ला के जाएगी। अब अरे ले तो उठा, पिछली बार वो आई एलो बॉडी वॉश शैम्पू कंडीशनर ये वो सब कुछ लेके चली गई, बिंदास लेके जाए। मैं आके पूरा वार्डरोब खोल देता हूँ उसके सामने, मैंने कहा ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, तेरे को जो समझ में आ रहा है। अब वो आती है बॉडी वॉश, भैया इसकी खुशबू अच्छी लग रही है, हाँ मैंने कहा ले जा, मैंने यूज़ भी नहीं किया, मैंने कहा ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप की चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब जब से मैनेजर लेवल मैंने क्वालिफाई किया है, मुझे लगता है आई एम मोर सुपर फोकस्ड ऑन दिस बिजनेस। पहले चल रहा था, हाँ ठीक है यार, अगर नहीं चला तो हम कोई दूसरी जॉब भी ढूंढ लेंगे या फिर साइड बाय साइड कोई दूसरा बिजनेस ढूंढ रहे होते हैं। जैसे मैनेजर बनते हैं ना, आपको पता है आप एक क्वालिटी हेल्दी मैनेजर बन गए, काम के मैनेजर बन गए, तो आपको इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होती। फिर मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, यही बिजनेस आपको इतना कुछ दे देता है, आपको लगता है आप सुपर फोकस्ड हो जाते हो। अलॉन्ग विद दैट जैसे आप मैनेजर बनते हो, तो अभी मुझे क्या फील होता है ना, आई फील वेरी रेस्पॉन्सिबल। मुझे पता नहीं, इससे पहले नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल इंसान नहीं था कि मैं कोई किसी भी काम को बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी से करूँ, ठीक है होता हो ठीक, वरना इधर जाओ। बट जब से मैनेजर बना हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी खुद की लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आ गया है कि मैं किसी भी काम को बड़े फोकस तरीके से करने लगा हूँ अभी, और बड़ा रेस्पॉन्सिबल फील करता हूँ। मतलब किसी ने मेरे को कोई काम दे दिया ना, तो 110% होगा ही होगा। मतलब मैं ऐसा था, पहले मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था, कोई कह रहा कि यार काम, मैं उसको टरका देता रहा, ठीक है कर लेंगे बाद में। बट अभी ऐसा लगता है कि किसी ने काम दे दिया तो करना ही करना है, बाकी खुद से आगे से फ्रंट फुट पे खेल के काम करना है। मुझे खुद को ऐसा रेस्पॉन्सिबल फील होता है कि यार अब मैं मैनेजर बन गया हूँ, मेरी टीम में जितने एएस हैं उनको सुपरवाइजर की मेरे को ट्रेनिंग देनी है, जितने सुपरवाइजर हैं उनको एएम की ट्रेनिंग देनी है, जितने एएम हैं उनको मैनेजर की ट्रेनिंग देनी है कि कैसे आप मैनेजर क्वालिफाई कर सकते हो। तो इस तरह का पर्सनैलिटी में चेंज आना मुझे खुद लगता है, मैं पहले बुक नहीं पढ़ता था, अब मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं मैनेजर लेवल पे हूँ भाई, है ना, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं, मैं उनको नया क्या दे रहा हूँ, मैं मतलब कुछ नया तो दे ही नहीं पा रहा। अब अपनी टीम को कुछ नया देने के चक्कर में मैं पॉडकास्ट देख रहा हूँ। पहले मैं पुनीत सुपरस्टार को देख रहा था, अब मैं राज शमानी के पॉडकास्ट देख रहा हूँ कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, सेल्स कैसे होती। क्यों? क्योंकि यार अगर मैं अपनी टीम को कुछ नया नहीं दे रहा तो मेरी टीम क्या, सही बताऊँ तो घंटा रेस्पेक्ट करेगी मेरी? कभी रेस्पेक्ट नहीं करेगी। मुझे उनको कुछ रोज नया नया देना पड़ेगा ना। तो उस तरह से माइंडसेट चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, और मुझे लगता है कि यही होती है लीडरशिप। आई थिंक कि जब आपको लगता है कि आपके शोल्डर्स पे, आपकी डाउन में बहुत सारी टीम है, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू, कि यार शुभम आएगा कुछ बता के जाएगा ऐसे, जो हमारा दिमाग खोल देगा। तो उसके लिए शुभम को तो सीखना पड़ेगा ना। तो अभी बुक्स पढ़ लेता हूँ मैं, 7 दिन में एक बुक निपटा देता हूँ। पहले 7 दिन में एक चैप्टर नहीं निपटता था मेरे से। तो आई बिकम सुपर फोकस्ड। और ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है, जब आप अगर एक काम के मैनेजर बनते हो या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, तो आप अपनी डेली हैबिट्स को भी चेंज करते हो। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अभी पिछले 1-2 महीने से मैं काफ़ी अच्छा से लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पा रहा हूँ, बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय कर पा रहा हूँ। सुबह उठ जाता हूँ 7 बजे, जो बंदा पहले 11 बजे उठता था सुबह 7 बजे उठ जाता है। मॉर्निंग मुझे सन चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। तो इस टाइप की चेंजेस जो मैं देख रहा हूँ अपने अंदर, दैट इज ऑल ड्यू टू दिस मैनेजर लेवल, क्योंकि नीचे टीम बड़ी बन गई है। अब उस टीम को नर्चर करने के चक्कर में शुभम अपने आप को नर्चर कर रहा है, और उन सारी चीज़ों का इफेक्ट मैं खुद ही अपने आप में विजुअलाइज कर पा रहा हूँ कि व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस मैनेजर लेवल ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो ये था मेरी तरफ से। कई सारे लोग, आई थिंक आपकी बातों से ये समझ आ रहा है कि कई सारे लोग सोचते हैं कि मुझे भी लेवल अचीव करना है, बट एक्चुअली इसका जो रियल क्या बोलेंगे प्लान है वो यही है कि डेवलप योरसेल्फ। ओके, आप पहले खुद मेंटली और स्किलफुली माइंडसेट से पहले आपको खुद अपने अंदर चेंजेस लेके आने होंगे, क्योंकि जिस जैसे होता है ना सीढ़ी होती है, एएस लेवल, सुपरवाइजर लेवल, जो भी ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियों को आगे बढ़ने के लिए इफ़ यू वांट कि आपका बिजनेस आगे बढ़े, आपको खुद को ही ग्रो करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे अभी शुभम बता रहे हैं, हैबिट्स चेंज हुई हैं और मतलब एक तरीके से वर्क एथिक्स बेटर हुआ है, उसी का कॉन्सिक्वेंस है कि मैनेजर बन गए, ठीक है। बट अभी शफकान जो है उनको इन सब में से किसी बातों का कोई मतलब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैनेजर कैसे बना। उनको सिर्फ एक ही चीज में इंटरेस्ट है कि शादी कब कर रहे हैं आप। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या बोल रहे हो आप? आपकी शादी से अगले दिन ही मेरी शादी है। ठीक है, शफकान आप कब कर रहे हैं शादी? उन्होंने उल्टा आपसे पूछ लिया बल्कि। सर इसमें मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे कि आपने बोला
कि मैनेजर तो सब बनना चाहते हैं, सुपरवाइजर सब बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब क्योंकि माइंड में होता है सबके कि कैसे बने, क्या करें, ऐसी क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं। तो एक यस, एग्जांपल मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पे। जैसे अब हम लोग कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कितने सारे लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन मेहनत कितने लोग करते हैं, ये चीज मैटर करती है। उस गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए कितने लोग मेहनत करते हैं, कितने लोग क्वालिफाई करते हैं, तो क्या इतनी मेहनत करने के लिए हम लोग रेडी हैं? तो जब हम लोग मेहनत करेंगे तभी तो रिजल्ट मिलेगा हमें। तो वो रोड मैप भी आपके पास होना चाहिए कि आप कैसे करोगे, क्या चीजें कर रहे हो, क्या गलतियां कर रहे हो, वो भी देखो। और मेहनत दुगनी तिगनी करनी पड़ेगी। अगर आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो उसमें, या किसी सब्जेक्ट में आप वीक हो, तो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी आप मैनेजर लेवल निकाल सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल राइट, ग्रेट। और तो आई जब थिंक भी हाँ बोलिए। और जब भी हम ऐसे लेवल निकालते हैं ना, तो बीच में हम फंसते हैं ना। हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बीच में फंसा नहीं होगा। तो एक बार की बात मुझे बहुत अच्छी याद आ रही है, पीएल गुप्ता सर की याद आती है मुझे, क्योंकि वो ही ऐसे ऐसे डायलॉग बोलते हैं और जो कि मेरे को मजा आता है। तो जब मैं मैनेजर लेवल आई थिंक क्वालिफाई कर रहा था, तो शायद 80 सीसी पे मैं आगे रुक गया था। मैंने कहा सर, ना तो आप कोई लीड्स हैं, ना कोई कस्टमर्स हैं, मैं कैसे क्वालिफाई करूँ, 80 सीसी पे रुक जाऊँ, 40 सीसी और चाहिए 120 के लिए। तो मैंने ऐसे फ़ोन किया उनको, मैंने कहा सर क्या करना है, मैं बन भी पाऊंगा कि नहीं? वो कहते अरे क्या बात कर रहे हो, अब बारात निकल चुकी है तो दुल्हन तो लेके ही आएंगे, चाहे कैसे करना हो। तो वो बात मुझे अब तक याद है। मैंने कहा ये क्या बातें करते हैं, मतलब जो बड़े अप्लायंस होते हैं ना, ये इनके जो पुराने शब्द हैं वो भी गोल्ड हैं। अब इसी चक्कर में ना मैं कितने डाउनलाइन की क्लोजिंग करा चुका हूँ सिर्फ एक इसी लाइन से, कि भैया बारात अगर निकली है तो दुल्हन तो आएगी आएगी, अब चाहे कैसे करना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। जितने लोग भी मैनेजर बनने का ट्राई कर रहे हैं, देखिए स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, मेंटल ब्रेकर्स आते हैं, बट उन्हीं को ही क्वालिफाई करना है अगर इस फ्रेम में आना है आपको। सर मैं सर कुछ एक चीज बोलना चाहती हूँ। कहूंगी, जैसे बारात अगर वापस आ गई तो लोग करते ना, अगर किसी की बारात वापस आ जाएगी तो 100 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, लड़की में कुछ खराबी थी, आप में कुछ खराबी थी, क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या हो गया। तो 100 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। अगर वो लेवल आप मतलब नहीं अचीव कर पाए तो वो बीच में छोड़ना ही नहीं है, वो किसी ना किसी तरीके से हो जाएगा। बस कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि मैं कर लूंगा या कर लूंगी, वो होना चाहिए बस अंदर। यस यस सर। सर अभी तक तो मैनेजर लेवल की बात हो रही थी, अभी मैं बात करने वाली हूँ टीएलएफ के पावर की। वो क्यों? क्योंकि अभी जस्ट मुझे एक ईमेल आया है, से हेलो टू योर न्यू डाउनलाइन। मतलब हम यहाँ पे लाइव हैं और मुझे ये मेल आया है और फिर मैसेज आया है कि मैम मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ स्लो टैग से, तो आप मुझे बता दो कि पेमेंट कैसे करना है, बिलिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब मैनेजर तो ठीक है कहीं पे भी बन जाएंगे, लेकिन काम के मैनेजर ये होते हैं कि हम लाइव भी हैं लेकिन हमारा काम चल रहा है, क्योंकि ये पावर है सिस्टम का। मतलब फॉरएवर में मैनेजर, सीनियर मैनेजर तो सभी बनते हैं, लेकिन ये जस्ट मेरे माइंड में ये कैसे आया, क्योंकि अभी जस्ट मेल आया मुझे और ये भी सामने से ही लीड बोल रहे हैं कि मैं मुझे पेमेंट करना है, मतलब बिलिंग करनी है, आप बताओ कि कैसे करना है। तो वो चीज है कि मैं करके आपको स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ, मतलब भेज रहा हूँ। मतलब कि लीड जनरेट नहीं हुई, सीधा एक पर्सन ने ज्वाइन ही कर लिया और अब वो पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट कैसे परचेस करने हैं। वाह, अच्छा प्रिया, कैसे काम करेंगे आप? 10:26 पे मैसेज आया है, से हेलो टू योर डाउनलाइन। अभी जब शुभम सर बोल रहे थे जस्ट मुझे मेल हुआ और मुझे जस्ट मतलब अभी आ भी रहा है कि मैम अब बताओ मैं बिलिंग कैसे करूं, और स्क्रीनशॉट फिर मैं भेजता हूँ आपको। सभी बात छोड़िए, मेरा फोन पे नंबर दे दीजिए उसको। सर अपना वीडियो भेज दिया ना कि बिलिंग कैसे करनी है, वहां पे भी तो फर्स्ट टाइम बढ़ रहा है। सर हर जगह से पैसे ही पैसे हैं, टीएलएफ में है तो। नहीं, मैं कुछ इंटरेस्टिंग कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा कुछ लोगों के साथ। अभी रिसेंटली हमारे ग्रुप में भी ये आई थिंक पूजा ने शेयर किया था, शिखा ने शेयर किया, जो मैनेजर्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी आज की बात है, ये पूजा ने शेयर किया था आज मॉर्निंग में, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था। पैक्ड अ बिग ऑर्डर टुडे वर्थ ₹7800। मॉर्निंग में उठते ही ऑर्डर पूरा दिन बन गया। तो सोचिए, सुबह सो के उठी हैं और कस्टमर का खुद ही मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है बार बार, और ये थोड़ा सा लेट सो के उठी। फिर उन्हें देखा, अरे कौन कर रहा है ये कॉल, फिर उनको बात करी, अरे मैं फॉरवर का कस्टमर, अरे वाह, और 7800 के प्रोडक्ट उठते ही उन्होंने। फिर शिखा पांडे यहाँ पर, शिखा पांडे इन्होंने कल भेजा था, टुडे इज माई हैप्पीएस्ट डे, 1 मोर कस्टमर। ऐसे ही 8-10 कस्टमर और मिल जाएं तो बस फिर सेट हो जाए सब। तो देख रहे हैं कि 13,000 रुपए का प्रोडक्ट इन्होंने रिटेल किया खुद, मतलब पेमेंट कर दी कस्टमर ने एंड देन उन्होंने प्रोडक्ट आगे दे दिया। फिर शिखा पांडे यहाँ पे फिर से सोचिए, कुछ बताना चाहेंगे शिखा इनके बारे में? यस, आप ही शेयर करिए। यस सर। नोएडा पुलिस स्टेशन से आपको कॉल आया तो क्या लगा आपको? यस सर पहले तो मतलब मैं किचन में थी उस टाइम पे, कॉल आया तो मैं लंच बना रही थी अपना,
तो इनका ना व्हाट्सएप पे कॉल आया, 2-3 बार कॉल आया, तो मैंने फोन, फिर मैंने सामने से किया कॉल, तो कह रही है कि मैं नोएडा सेक्टर 58 थाने से बात कर रही हूँ। पहले तो मैं ऐसे हो गई कि मैंने क्या कर दिया। फिर बोलती है कि मैं सब इंस्पेक्टर बोल रही हूँ नीलम सिंह। तो मैंने कहा जी मैम बताइए, आप फॉरएवर के प्रोडक्ट बेचती हैं? तो मैंने कहा हाँ, लेकिन ये कोई गलती तो नहीं है, मैं ओरिजिनल ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ फॉरएवर की। कह रही नहीं नहीं, मैं गलती नहीं बोल रही हूँ, मुझे प्रोडक्ट चाहिए कुछ। तो ये एक्चुअली हरियाणा से है, तो हरियाणा वाली लैंग्वेज थोड़ी सी वो, और मैं कट्टर होती उनकी थोड़ी सी वॉइस। मैंने कहा हाँ मैम बिल्कुल मिल जाएंगे, आप बताइए, ऐसा करिए आप अपने घर का लोकेशन भेज दीजिए मुझे, अब मैं आपके घर आ रही हूँ। तो मैं मतलब मैं उस वॉइस में ना बोल नहीं पा रही हूँ सर, बट आप फील करो कि सही बात, उन्होंने मैं भावनाओं को समझ रहे हैं। हाँ हाँ, आप अपने घर का लोकेशन भेजिए, मैं आपके घर आ रही हूँ, प्रोडक्ट लेने हैं मुझे। मैंने लोकेशन शेयर कर दिया, विद इन 15 मिनट में वो आ गई, क्योंकि मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है उनका मतलब थाने का। तो घर आई, इनके साथ में एक और इनकी फ्रेंड थी, वो भी सब इंस्पेक्टर ही है। तो आए, और मैंने ना यहाँ पे प्रोडक्ट अपनी डिस्प्ले कर रखे हैं, लाइक शिवम सर ने जैसे करके रखे हैं ना, मैंने भी ऐसे करके रखे हैं। तो आए थे वो सिर्फ एलोवेरा जेल लेने और बी हनी लेने। जब उनको सामने से प्रोडक्ट दिखे तो उनको याद आ रहा है, अच्छा मेरी बेटी को ये भी चाहिए था, मेरी बेटी को ये भी चाहिए था। तो 4-5 प्रोडक्ट लेकर गए, जाते जाते बोल के ये गए, गले लग के गए, इस बार तो घर आ गए, अगली बार थाने दे के जाइयो। मैंने कहा ठीक है मैम, बिल्कुल थाने में दे के जाऊंगी प्रोडक्ट। तो ये एक्सपीरियंस अच्छा रहा, अपना पर्सनल नंबर भी दे करके गई है। अच्छा। तो जैसे कि मतलब जैसे लोग बोलते हैं ना कि फॉरएवर स्कैम है, फॉरएवर की प्रोडक्ट खराब है, पुलिस में कंप्लेन हो रही है, यार पुलिस वाले तो खुद यूज कर रहे हैं फॉरएवर के प्रोडक्ट, अब किसको कंप्लेन करोगे? सही बात है। इनसे मैंने पूछा कि आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट बताए किसने? तो कह रही है कि मेरी बेटी को एक्ने की प्रॉब्लम है, तो उसको डॉक्टर को दिखाने गए थे, होम्योपैथी के डॉक्टर ने बताया कि आप फॉरएवर का एलोवेरा जेल यूज करो। अच्छा, एलोवेरा जेल उन्होंने बताया था। तो फिर जब मुझसे बात करी तो मैंने एवोकाडो सोप हो गया, एलोवेरा जेली हो गई, और हनी भी ले गए। तो कुछ कुछ प्रोडक्ट के और भी ले गए अपनी बेटी के लिए, शैम्पू भी ले लिया। तो अब ये अभी परमानेंट कस्टमर है, बट अब इनका ये है कि अब मुझे थाने आके ही देके जाना प्रोडक्ट। मैंने कहा ठीक है, मैं कहीं भी रहूं नोएडा में, आपके थाने में प्रोडक्ट पहुंचा दूंगी। और सोचिए आपके घर से फोन आएगा तो कहाँ हो आप, बोलेंगे मैं थाने में हूँ। आपके घर वाले कहेंगे क्या हो गया भाई, थाने में क्यों है? हाँ, एक्चुअली हर मोहल्ले में सर ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, जिनकी दूसरों के घरों में आंखें गड़ी होती हैं, इसके घर में क्या चल रहा है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि हमारे घर में देखो, हम फॉरएवर के हैं, हम तो चाहते हैं। हाँ, एक दो आंटियां होती है ना, तो एक दो आंटियां घर के छज्जे से बाहर निकल आई कि अरे मतलब इनके घर में ये कांस्टेबल क्या कर रही है, सब इंस्पेक्टर क्या कर रही है इनके घर में। बट जाते जाते ये लोग जब गले मिल के गए तो मोहल्ले वाले भी बस धीरे धीरे सब अपने घर के अंदर हो गए। मतलब वो भी डर गए होंगे, वो भी डर गए होंगे यार, ये तो पुलिस वालों की काफी मतलब क्लोज हैं, ये तो इनके काफी जान पहचान है पुलिस वालों से, थोड़ा सा बच के रहना होगा इनको। जी सर, एक्चुअली मोहल्ले वाले बस ये ताक में रहते हैं कि कुछ तो ऊपर नीचे हो, कुछ इनकी बात पता चले, कोई बात हो तो ओनर को बोले और घर खाली करवाएं। मोहल्ले वाले सिर्फ इस ताक में रहते हैं। तो लेकिन अब अच्छा था। लेकिन अब सबको पता चल गया कि काफी अच्छी जान पहचान है आपके, तो आप कोई कुछ नहीं करने वाला। ऐसी हमारी अपकमिंग मैनेजर सुषमा गुप्ता, देखिए, माय हस्बैंड इज फीलिंग प्राउड दैट वाइफ हस्बैंड को मैनेजर बना रही है, मतलब कि ये रेस में है मैनेजर बनने की। आई थिंक सुषमा, अगर आप हमें सुन रही हैं तो आप लिख सकते हैं आई एम हेयर। सो सुषमा गुप्ता, उनको सोचिए जैसे अभी जैसे हमने शेयर किया था कि न्यू ज्वाइनिंग्स हमें मिल रही है, हम लाइव है फिर भी, ऐसी सुषमा गुप्ता को भी इस तरीके से लाइव ज्वाइनिंग। सिमिलरली अलका, आप कुछ बताना चाहेंगे इन कस्टमर, ये सब सोचो, जो लोग कहते हैं कि फॉरएवर के प्रोडक्ट इतने महंगे हैं, कैसे मैनेजर बन गए। हम लोग ऑटो मोड पे रिक्रूटमेंट तो करते ही हैं, उसके बारे में नहीं बोल रहे। सोचिए प्रोडक्ट कैसे सेल कर रहे हैं, रिटेल कर रहे हैं, वो भी ऑटो मोड पे, कस्टमर्स बायर्स को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। अलका, आप कुछ बताना चाहेंगे इनके बारे में? कस्टमर ऐसा भी नहीं कि इनको कहीं जाना पड़ रहा है, इनके घर पे आ रहे हैं, ये नोट देके जा रहे हैं। घर पे आकर के लेके गए थे सर। इन्होंने 2016 में इसका हनी यूज किया था फॉरएवर का। और एक बार ऐसा हुआ था कि इन्होंने बीच में भी मुझसे कंसल्ट किया था, लेकिन घर आ नहीं पाए थे उस टाइम पे हनी लेने। तो फिर उनका अचानक से एक दिन कॉल आया सुबह सुबह मेरे पास में कि मैम आप कहाँ पर रहते हो, आप घर पर हो अभी? तो मैंने बोला हाँ ठीक है, आप आ जाओ, यहाँ पर है मेरा घर। अब मैं इनका वेट कर रही हूँ, तो ये 1 घंटा मेरे ख्याल से लेट हो गए, क्योंकि इन्होंने बोला मैं जस्ट आ ही रहा हूँ और ये आए नहीं। तो मुझे लगा क्या हुआ, आ नहीं रहे या क्या है। घर में भी मैंने बता दिया था कि प्रोडक्ट लेने आ रहे, तो घर वालों को लग रहा है कि बाप रे इतने महंगे प्रोडक्ट है, यहाँ कौन यूज करता है, मतलब घर वालों का रिएक्शन ये था। कौन है वो फरिश्ता।
फिर हुआ ये कि उनका फोन आया फिर अचानक से 1 घंटे बाद कि मैडम आपका घर कहाँ है? घर तो मिल ही नहीं रहा। फिर मैं बाहर निकली, मैं बोली हाँ ये वाला घर है, आप आ जाइए। आगे चले गए थे। फिर वो घर आए, उन्होंने प्रोडक्ट लिया और जैसे ही उन्होंने पैसे दिए तो फुल एमआरपी पे दिया था सर मैंने इनको। और जब पूरे पैसे देखे और मैं सिर्फ 1 हनी की बॉटल दे रही हूँ, तो घर वाले मेरे मुंह को देख रहे थे कि आधा लीटर हनी की बॉटल के 1500-1600 रुपए भी मतलब कोई दे सकता है क्या? क्योंकि यहाँ तो सर यही ऑब्जेक्शन मिलता है जैसे कि अधिकतर कि हमारे यहाँ पे लगाए, पेड़ में लगाए, गाँव से आ जाता है, तो ये बातें ज्यादा सुनने को मिलती है। और फिर ऊपर से कोई घर आके देके जा रहा है, तो मतलब ये बहुत ही ज्यादा मतलब स्ट्रेंज लग रहा था घर वालों को। तो फिर अब सबको बिलीव भी आ रहा है धीरे धीरे कि नहीं ऐसा होता है कि प्रोडक्ट राइट लेते हैं लोग। क्योंकि अभी तक मैं कुरियर तो करती थी, तो उनको लगता था, मतलब मेरी मम्मी जी जो है वो खुद ही बोलती थी कि यहाँ तो कोई नहीं लेता। जैसे कोई अगर कोई पूछ रहा है ना, जैसे तो बोलते यहाँ तो सबको महंगे लगते हैं, यहाँ बाहर भेजते रहती है, पैकिंग करा के बाहर भेज देती है, वहां सब लेते रहते हैं। लेकिन जब घर आके कोई ले रहा है ना, तो मतलब उनको भी लग रहा है कि चलो यहाँ भी कोई यूज करता है। बहुत तो बढ़िया बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत मजा आया सर उस दिन कि मैं घर लेकर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तो यहाँ पे भी कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा है और घर आके लेके जा रहा है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सोचिए खुद ही घर में कैश। बाकी ये बहुत सारे टेस्टिमनी में ज़्यादा डिटेल में और नहीं इसमें जाऊंगा। शफकान जो कि आप देख रहे हैं सबके फैन है, और ये देखिए उनको ज्वाइनिंग्स किस तरीके से ईमेल आ रही है। और विक्रम खंडेलवाल जो कि इस मंथ मैनेजर बन रहे हैं, आप देख सकते हैं कि 80 न्यू ज्वाइनिंग्स आप देख रहे हैं, न्यू रिक्रूटमेंट दिस मंथ। पिछले महीने 80 न्यू ज्वाइनिंग इनके फ्रंट में हुई है, 80। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि इस एक हफ्ते के अंदर ये भी मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने वाले हैं विक्रम खंडेलवाल। सो अभी आप जो मैनेजर देख रहे हैं, अभी 3 या 4 नए मैनेजर और होपफुली 1-2 महीने के अंदर हम लोग और लॉन्च करने वाले हैं। ओके, फिर नयन, 2 more joinings, ममता, सो मेनी पीपल। ओके, सो खैर आई होप यू अंडरस्टैंड कि सिस्टम इज वर्किंग। और सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि सिर्फ रुपए नहीं बना रहा, मैनेजर्स भी बना रहा है। मैनेजर मेकिंग मशीन बनते जा रही है ये टेलीफ्रेटर का ऑटोमेशन सिस्टम, राइट। तो 11 बज चुके हैं, हम लोग अभी और 20-25 मिनट और होंगे यहाँ पर। आपके भी कोई इंटरेस्टिंग कोई क्वेश्चन है या कुछ पॉइंट आप रेज करना चाहते हो, आप कर सकते हो। लेकिन मैं अब आप लोगों से सुनना चाहूंगा कि जो लोग हमको देख के वेरी गुड, वाओ, पावर ऑफ टीएलएफ फॉरएवर, ये सब चीजें बोल रहे हैं, जय हो, नेटवर्क मार्केटिंग टाइप। सो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे आज जो हमें सुन रहे हैं, जो कि शायद ट्राई तो कर रहे हैं आगे बढ़ने का, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहे। सो व्हाट इज स्टॉपिंग पीपल? मतलब होता है कि देखो हमें तो मैनेजर देखते हुए उनको अच्छा लग रहा है, वाओ आपकी लाइफ इतनी अच्छी हो गई, लेकिन कई सारे लोग ये भी सोचते हैं कि मेरा लेवल कब अचीव होगा यार, मैं पता नहीं कहाँ अटक गया, मेरी लाइफ में पता नहीं कहाँ अटक गए हैं हम लोग, पता नहीं। आप लोगों की लाइफ, आप लोग बहुत बढ़िया हैं, आप लोग अच्छा बोल लेते हो, ये सब जो भी है, तो मेरे अंदर ही क्या कुछ प्रॉब्लम है? तो उन लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे जो लोग लेवल अचीव करने के लिए चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अपने ही माइंड से अपने आप को ये डिमोटिवेट भी कर देते हैं? सर यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, जब मैंने मैनेजर बनने का सोचा तो 1-2 बार मेरे साथ में भी ऐसा हुआ कि मैं नहीं बन पाई। तो मुझे जब इस बार बनी ना, तो मुझे एक तो बहुत अच्छा लगा कि ऐसा हुआ कि मैं पहले नहीं बन पाई, क्योंकि जब फेल्योर्स आते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, आप नए नए तरीके देखते हो कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही थी। तो मुझे लगता है जो लोग नहीं बन पा रहे ना, वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आपका क्या पैटर्न बन रहा है, क्यों नहीं बन पा रहे हो। आप सेल्फ ऑडिट करो, क्या क्या ऐसी गलतियां हैं जो आप कर रहे हो। जैसे विकास जी ने जो मेरे टीम में सुपरवाइजर विकास शर्मा, जो लास्ट लाइव में उन्होंने एक बात बोली थी कि एक बार मैं कील ठोक रहा था, तो एक पर्टिकुलर जगह पे ठोक रहा था, वो ठोक नहीं रही थी, तो उनकी मम्मी ने उनको बोला कि थोड़ा दूसरी जगह पे कर, है ना। तो वो उस जगह पे ठोक गई। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हम सेम गलतियां कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता कि ये गलती करने की वजह से हम नहीं बन पा रहे। जैसे कि मेरे साथ में मेरी गलती हो रही थी कि मैं खुद पे ही फोकस कर रही थी, मेरी ज्यादा से ज्यादा टीम को गाइड कर रही थी, लेकिन टीम पे फोकस नहीं करने की जगह ज्यादा फ्रंट में काम कर रही थी। तो इस बार ही मुझे ही समझ में आया कि पूरा टीम को लेकर अगर साथ में अपन चलते हैं तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ये एक मिस्टेक थी। और मुझे लगता है कि अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं, उसको ब्रेक नहीं करते। तो वो पैटर्न जब तक आप ब्रेक नहीं करते हो, जब तक ये प्रॉब्लम होती है। और मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर चीज आपके लिए काम नहीं कर रही ना, तो देखिए मार्केट में और भी लोग हैं जो कर रहे हैं, तो आप उनको सुनिए, उनको देखिए, हमारी वीडियोस देखिए हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि हर वीडियो में, और जो आजकल हम पॉडकास्ट टाइप की जो वीडियोस बनाते हैं, उसमें सारी चीजें शेयर करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप से नहीं हो पा रहा है, तो आपके मेंटोर से बात करो, चीजों को देखो, समझो और आइडेंटिफाई करो, उस पर वर्क करो।
राइट, काफी अच्छा आपने बोला कि सेल्फ ऑडिट करो कि कौन सी चीज आपको रोक रही है, क्या आपका माइंडसेट रोक रहा है, क्या आपके घर का माहौल रोक रहा है, क्या आप बैठने काम करने के लिए बैठते हो और एकदम से घर में हल्ला गुल्ला होता है, यार छोड़ो यार आज नहीं कर रहे काम, तो फैमिली या फिर आपकी हैबिट्स, व्हाट इज स्टॉपिंग यू, तो ऑडिट करो। तो गुड। और कोई शेयर करना चाहेंगे? जो लोग निराश हो जाते हैं, खुद ही को निराश कर देते हैं, बढ़िया लग रहा है सब कुछ, बाकी लोग अचीव कर रहे हैं, मेरे बाद लोग आए और अचीव करेंगे, मैं नहीं कर पा रहा, वो लोग क्या 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 करें ऐसा? सर एक चीज और रहती है यहाँ पर, एक तो कंफर्ट जोन जिसमें लोग फंस कर रह जाते हैं कि चलो ठीक है आज बात कर ली प्रोस्पेक्ट से तो ठीक है, फॉलो अप कल ले लेंगे, चलो आज तो शादी में जाना है कल कर लेंगे। बट जब आपके पास टारगेट सामने होता है और कंफर्ट जोन से आप निकल जाते हो कि इस डेट तक बनना है, तो भी एक फोकस होकर आप काम कर पाते हो। जैसे हमने डिसाइड किया था कि 28-29 तक एनी हाउ बनना है, तो फिर उस टारगेट के पीछे हम भागते रहे, तो वो चीज भी एक मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप डटे रहते हो, एक टारगेट फिक्स कर लेते हो, कंफर्ट जोन से निकलते हो, तो वो भी एक मंजिल तक पहुंचाने का जरिया होता है। राइट राइट, बिल्कुल ग्रेट। मैं एक कमेंट यहाँ पे रेज करना चाहूंगा, मिस्टर भास्कर, तरुण सर, आई एम डिसअपॉइंटेड एज योर असिस्टेंट कुड नॉट फुलफिल माय होप फॉर द हेल्प। तो मिस्टर भास्कर, आई एम नॉट श्योर कि आप किसकी बात कर रहे हैं, सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको मेरी ईमेल जो आती है, मैं मेरी किसी भी ईमेल का रिप्लाई करके आप थोड़ा सा डिटेल में शेयर कर सकते हैं। सो अगर आप किसी भी रीजन से डिसअपॉइंटेड हैं, ठीक है, सो आई एम डीपली कंसर्न्ड, ओके, मैं भी डीपली कंसर्न्ड हूँ एंड आई एम ready to help you out, okay, so you are very very important for me, okay, so don't worry at all, I'm still alive, okay. Okay, आप ईमेल के रिप्लाई कर सकते हो, यस। ओके, और कोई शेयर करना चाहेंगे जो लोग निराश हो रहे हैं कि और आगे नहीं बढ़ पा रहे? सर मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे। जैसे जब मैंने अपना मैनेजर लेवल निकाला था तो एक चीज थी मेरे माइंड में, करना तो था, बहुत टाइम से लग रहा था, जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि करना है लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो सभी के मेंटर्स मेरे ख्याल से एडवाइस तो करते हैं कि आप ऐसे करिए ऐसे करिए ऐसे करिए। तो उस समय शुभम सर से मैं भी बहुत ज्यादा पूछती थी कि सर कैसे करें क्या करें। तो जब तक हमारे माइंड में टारगेट सेट नहीं होता है ना, तब तक हमें लगते हैं कि सर लीड्स कहाँ से आएगी, कैसे काम होगा, क्लोजिंग होगी कि नहीं होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही हमारे माइंड में इफ एंड बट वाली सिचुएशन नहीं आती, हमको लगता है कि अब तो एनी हाउ करना ही करना है, तो सिचुएशन भी आपके अकॉर्डिंग काम करती है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जरूरी ये होता है कि आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि नहीं, कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो ये चीज भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि जिस टाइम पे मैं कर रही थी, जैसे आप लोग, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं सर, लीड्स का ही प्रॉब्लम होता है अधिकतर लोगों को। तो अगर आप कॉलिंग से कर रहे हो तो आप एक टारगेट सेट करो कि दिन में इतनी कॉलिंग आपको करनी ही करनी है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। इसने नहीं किया कोई बात नहीं, नेक्स्ट वन, नो नो नो, बहुत सारे लोग बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोगों के साथ नहीं होता, ये कई बार हमारे साथ भी होता है, लेकिन आपको उसको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखना है हमेशा। तो वही चीज मैंने भी करी और मेरे ख्याल से सक्सेस मिलेगी। लेकिन हाँ, इस चीज के लिए आप लोगों को लगातार जो भी आप अपना टारगेट सेट कर रहे हो उसको कंप्लीट करो कम से कम। लोग क्या करते हैं, 1-2 दिन, 15 दिन, 1 महीना उस टारगेट को सेट करते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो छूट जाता है। एक क्या होता है, 1-2 दिन काम किया, फिर लगा कि यार रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो वो परेशान हो जाते हैं और उस लेवल के पीछे वो ये नहीं देखते कि हमें इसको करना है। उनके माइंड में फिर ये आने लगता है कि सर क्लोजिंग ही नहीं हो रही है, लोग तो मेरे साथ ज्वाइन ही नहीं कर रहे, तो उनका ध्यान भटक जाता है। तो सबसे पहले तो जो अपना माइंड है उसको आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा कि हाँ आपको करना ही है, मतलब खुद पे विश्वास होना चाहिए। तो अगर कॉन्फिडेंस है आपको कि कर सकते हो आप, तो मेरे ख्याल से सारी सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग काम करती है। राइट। आई थिंक हम में से जितने भी लोग आपको एडवाइस कर रहे हैं वो यही निकल के आ रहा है कि अगर आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, ओके, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, तो दो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है व्हीकल और दूसरा है ड्राइवर। तो कोई भी ये नहीं कर रहा कि व्हीकल में खराबी है, क्योंकि इसी व्हीकल से कोई बंदा पहुंच रहा है भाई, इसी व्हीकल से कोई बंदा करोड़ों रुपए कमा रहा है और इसी व्हीकल से कोई बंदा 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। सो व्हीकल इज गुड, प्लेटफॉर्म इज गुड, ये प्रूफ है, मतलब कि इट इज अ सोशल प्रूफ है कि और लोग कोई ना कोई तो रुपए कमा रहा है, कोई ना कोई तो चल रहा है ना। अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। प्लेटफॉर्म कहीं नहीं भाग रहा, नेटवर्क मार्केटिंग कहीं नहीं भाग रही, फॉरएवर कहीं नहीं भाग रही, और बढ़िया प्रोडक्ट, महंगे सस्ते मत सोचो। देखो अभी तो देखो प्रोडक्ट लेने खुद कस्टमर आ रहा है हमारे पास, राइट, सो वो भी मत सोचो। सो यहाँ पे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए डोंट ओनली फोकस ऑन द व्हीकल इज गुड, फोकस ऑन योरसेल्फ, यू आर द ड्राइवर। आपको स्किल सीखनी होंगी ड्राइव करने की, और आप क्या कह रहे हो, मैं ड्राइव करता हूँ ठोक देता हूँ, तो ठीक है सीखो, तो यू वर्क ऑन योरसेल्फ, दैट इज द ओनली थिंग। यस, और कोई शेयर करना चाहेंगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू? हाँ, मुझे एक चीज़ और लगती है,
अगर मतलब आपको किसी कोई आइडिया नहीं आ रहा है, ठीक है, मेरे को भी बहुत बार होता है, मैं कई बार स्टक फील करता हूँ, जैसे आप अगर अवेलेबल नहीं है, वैसे तो इस बिजनेस में सबसे बेहतरीन चीज़ है आपका अपलाइन कहीं भी स्टक हो रहा है, लगाओ ना, फ़ोन खड़काओ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, वरना मैसेज करके छोड़ दो भाई, कॉल कर लेना जब आप फ्री हो जाओ। बट स्टिल जैसे आप मेरे अपलाइन हो, आप कहीं बिजी हो, तो हर बहुत बार ना हम फंस जाते हैं कहीं, तो उस फंसने का सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारा आउटपुट अच्छा नहीं है। अब आउटपुट पता अच्छा क्यों नहीं है, उसका सबसे मेन रीज़न ये है क्योंकि आपका इनपुट अच्छा नहीं है। आपको आइडियाज़ नहीं आ रहे, आपको आइडियाज़ इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इनपुट आपके दिमाग में अच्छी कोई चीज़ है ही नहीं रही है। आप कुछ अच्छी चीज़ें देखना स्टार्ट कर दो, आपको मैं बता रहा हूँ, आप पॉडकास्ट देखना स्टार्ट कर दो कि नए-नए, जैसे हम मार्केटिंग वाले बिजनेस में है ना, पूरी मार्केटिंग चल रही है। अभी आगे और मार्केटिंग, आपको टीएलएफ फिटर ऐसी मार्केटिंग करने वाला अगले 2-3 महीने में, तो मैं बता रहा हूँ, मतलब पूरे इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में ऐसे कोई नहीं कर रहा होगा नेटवर्क मार्केटिंग में। दैट्स 100% श्योर, जो भी हम करने वाले अगले 2-3 महीने में, ठीक है। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो इनपुट अगर आपके अच्छे हैं ना, तो आपके आउटपुट बहुत अच्छे होंगे। आइडिया नहीं आ रहे, फंस गए, सुपरवाइजर नहीं बन पा रहे, 2CC नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके पास आइडियाज़ नहीं है। आइडियाज़ तभी आएंगे जब आपके इनपुट्स अच्छे होंगे। अच्छी चीज़ें देखना स्टार्ट करो, मैं सही बता रहा हूँ, आप हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूँगा, इनपुट्स अच्छे रखो तो आउटपुट डेफिनेटली निकलेगा। अलोंग विद दैट, इस बिजनेस में सबसे बेहतरीन होते हैं अपलाइन। जैसे आई एम तो वेरी ब्लेस्ड कि मुझे तो इतने बढ़िया अपलाइन मिले हैं। अपने अपलाइन से सारी चीज़ें सीखो, सारी चीज़ें। जैसे इनसे मैं अभी रिसेंट क्या चीज़ सीखा हूँ भाई, फोकस ऑन योर बेस्ट कस्टमर्स। अभी इतनी बड़ी टीम बन चुकी है, आधे लोग रोते रहते हैं, अरे लीड्स ही नहीं आ रही, एक कह रहा है सर सुपरवाइजर बनना है, बताओ कैसे बनेगा, कैसे बनना है। तो पहले मैं क्या करता था ना, दोनों पे फोकस करता था, इस पे भी इस पे भी। अब मैं फोकस करता हूँ भाई, काम कौन करना चाहता है, ये इस पर फोकस करते हैं। क्योंकि अगर मैं उस पर फोकस करूंगा ना, जो काम नहीं करना चाहता वो रो रहा है, कहीं ना कहीं वो मेरी एनर्जी ले रहा है, मैं एनर्जी ढंग की जगह लगाऊंगा ना मैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप सिखाते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में मेंटोर का होना, एक तगड़े मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। I'm क्या, वी ऑल आर वेरी बेस्ट। वरुण सर, आप हमारे अपलाइन हैं कि आप एक नई चीज़ें बताते हो हर बार। फोकस ऑन योर बेस्ट अपलाइन, मतलब बेस्ट कस्टमर। अब ये कोई नहीं बता रहा मार्केट में, हर कोई कह रहा है करो, आपको करना पड़ेगा, ये वो। आपने रोड मैप भी दे दिया भाई, ये है, तुम इस पर फोकस कर लो तो रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। यस, हाँ, डिस्को वाले बहुत बढ़िया। तो हम तो ब्लेस्ड हैं भाई, हम तो सीधी बात बोलते हैं कि हमें नई चीज़ें समझने को मिल रही है, मार्केट में क्या नया है, और एक्चुअल रोड मैप मिल जाता है। आप फॉर्मूला देते हो, क्रैक हम कर देंगे, हमें पता है। हम इतने कैपेबल हो चुके हैं अभी टीएलएफ में, इतनी बार बोल के 10 PM का सेशन, 11 AM का सेशन, बीच में तमाम इतनी वीडियोस, सुबह शाम ये तो करते हैं, काम ही क्या है। मैं सही बता रहा हूँ सर, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं ना, कोई काम नहीं होता दिन में। मैं कभी कभी बोर हो जाता हूँ, यार क्या करूँ मैं, वीडियो शूट कर ली, चलो ठीक है, टीम से बात कर ली, ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल कर दिया, ठीक है, अब क्या करूँ। मैं टाइम पास करने के लिए मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं इनके, के अलावा नेटफ्लिक्स का मैं कोई नई सीरीज आके देख लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ। जैसे मुझे मिस्टीरियस चीज़ें बहुत पसंद है, कोई मूवी है जिसमें मिस्ट्री है, लास्ट में एक वो आएगा, एक चीज़ की दिमागी घुमा देगा, मुझे वो चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। मैं क्राइम पेट्रोल ही देखे जा रहा हूँ फ्री टाइम में। सोचो कि भाई कौन है जिसने मर्डर किया, हो माँ है, इसकी बहन है, क्या है, कि मैं अपना दिमाग लगाता रहता, मतलब इतना वेल्लो हो जाता हूँ मैं कभी कभी। तो ये सिस्टम ऐसा है कि 24/7 जो शुभम काम कर रहा है वो काम कर ही रहा है। तो मेरा सजेशन आप सभी लोगों के लिए, जितने लोग भी अगर टीएलएफ क्रिएटर के पार्ट हो, दैट्स वेल एंड गुड। आपको तो पता ही है, अगर हम लोग कर रहे हैं तो आप लोग डेफिनेटली कर जाओगे, है ना। और हम भी सेम चीज़ें कर रहे हैं, हम पीछे रॉकेट साइंस कोई नहीं है। जो फॉर्मूले से हम चीज़ें क्रैक कर रहे हैं, उन्हीं वही फॉर्मूले हमने एग्जैक्टली आपको भी दे रखे हैं। टाइम लगता है चीज़ों में, ठीक है, कोई भी अगर आप फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हो, अपना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, उसके लिए टाइम लगता है। बुर्ज खलीफा को टाइम लगा इतना बड़ा बनने, जितना बड़ा ऊपर है उससे आधा नीचे भी है वो, ठीक है, वो तभी बन पाया इतना। तो स्ट्रॉन्ग पिलर्स बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हम सब ने रखा है पेशेंस, तभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आप आगे पहुंच पाओगे, ठीक है। तो बस वर्क ऑन योरसेल्फ। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया ना, आपको खुद से लगने लगा कि नहीं यार कुछ नया सीखते हैं, पुनीत सुपरस्टार नहीं देखना है मुझे, यार मुझे बिग बॉस नहीं देखना है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही कट ऑफ कर दो, कभी कभी मजाक मस्ती में देखो भी, मैं भी देखता हूँ, वो कहीं कीचड़ में लेट जाता है, कभी कुछ कर लेता है, कभी कभी हंसने के लिए, ठीक है। बट जैसे ही वो हंस लिया, ठीक है, 10-15 मिनट आधा घंटा हो गया, चलो ठीक है, अब नया क्या सीखा भाई। मैंने डायरी बना रखी है, जैसे मैं डेली कुछ ना कुछ इसमें लिखता हूँ कि भाई आज मैंने ये सीखा, और उससे मुझे पता है इसी से एक दिन में ट्रेनिंग बना दूंगा और इसी से 2-4 सुपरवाइजर निकाल दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस है मुझे अपने ऊपर। 4-5 लाइनें मेरे को बढ़िया समझ में आएंगी, उसके बाद पूरा सेशन करके मैं लोगों का माइंडसेट ऐसा ग्रो कर सकता हूँ कि वो बैठे बैठे सुपरवाइजर बन जाएंगे। तो हमें अपने ऊपर काम करना है। जिस बंदे ने अपने ऊपर काम कर लिया, नेटवर्क मार्केटिंग से आसान बिजनेस कोई नहीं है।
क्योंकि सोचिए आप, हम सभी बिजनेस पार्टनर्स हैं, यहाँ का माहौल ही ऐसा है, कोई आपको बैक बाइटिंग करने वाला नहीं मिलेगा, आपको जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है वो नहीं मिलेगा। हम सभी ऑफिस वाले हैं अधिकतर, तो हमें पता है यार ऑफिस में क्या क्या होता है, बट यहाँ कुछ भी नहीं है यार। हम तो चाहते हैं यस ग्रो करो, आप ग्रो करो, ग्रो करो, बिल्कुल आप कर ही जाओगे कहीं ना कहीं। तो इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। यस, मैं लास्ट में एक चीज और बोलूंगा, मेंटोर का तगड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लुल्लू अगर अपलाइन है भाई, कुछ नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ आपको, बड़ा मुश्किल होगा कि आप मतलब ग्रैब कर पाओ, क्योंकि डाउनलाइन ना कुछ भी कहो अपलाइन को देखता है, कुछ भी कहो, मतलब भले ही वो देख रहा है, उसको समझ में भी नहीं आ रहा, लेकिन वो उसकी कहीं ना कहीं आदत है ना, दिमाग में इंस्टॉल कर रहा है। अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एज अ अपलाइन वीडियो बना रहे हैं, आज बना रहे हैं। अब हमें कोई डाउनलाइन देख रहा है, वो आज देख रहा है, कल देख रहा है, आज नहीं बना रहा, कल नहीं बना रहा, परसों नहीं बना रहा, अगर 6 महीने बाद भी वो वीडियो बनाएगा ना, तो कुछ जेस्चर्स वो हमारे पकड़ लेगा। जैसे हेलो, हम कई बार तरुण सर की तरह कर देते हैं, है ना, हम चाहते भी नहीं कि इनको कॉपी करें, लेकिन फिर भी निकल जाता है ऐसे हेलो, है ना। कोई लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर कह देता है। तो अपलाइन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में घुस रहा है। तो इफ यू आर अपलाइन, तो आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है कि आप अपने डाउनलाइन से पहले बात तो एक कदम हमेशा आगे होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपका डाउनलाइन आपसे आगे निकल रहा है तो आपको शर्म करनी चाहिए भाई, उससे स्किलफुल। मैं इन टर्म्स ऑफ लेवल नहीं कह रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं कह रहा हूँ, बट इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट, की आपकी बातों का इम्पैक्ट आपके डाउनलाइन पे ऐसा लगना चाहिए कि आपने ये कह देना भाई आज सूरज यहाँ से निकला है, तो डाउनलाइन सोचने मजबूर करता है, ये कह रहे हो तो सच में वहीं से निकला होगा। स्किलफुल स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले अगर आप लीडर यहाँ पे बन गए, टाइम लगेगा, मैं बता रहा हूँ, हमें भी 4-5-6 साल लग गए भाई ये शिफ्ट करने में, ये सारी बातें बोलने में। बट आज स्ट्रॉन्ग पिलर बैठे हैं, 300 लोग खड़े हैं लाइन में, जिधर को जाए उधर को घुमा सकते हैं। तो बिल्कुल भी मत सोचिए कि अभी मैंने स्टार्ट किया है, मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, भाई निकल जाएगा अगर खड़े रहोगे तो। और मैं कह रहा हूँ खड़े भी मत रहो, बैठे बैठे वीडियो बना लो। तरुण सर ने भी बोला ना, हमारे यहाँ तो बैठे बैठे लेवल निकल सकते हैं आपके। बैठ के अच्छा माइक कैमरा लो और जो मन में आ रहा है बोलना स्टार्ट कर दो, अपनी फीलिंग शेयर करना स्टार्ट कर दो। आपके जैसे लाइक माइंडेड लोग आपको देखना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, बट कहीं ना कहीं गाड़ी पहुंच ही जाएगी, ये बात फैक्ट है। राइट राइट। और जैसे शुभम ने बोला कि अगले 2-3 महीने के अंदर हम मार्केटिंग में कुछ बेटर कर रहे हैं, चेंजेस, मतलब बेटर चेंजेस कुछ कर रहे हैं। सिमिलरली हम कुछ नए टूल्स पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमारा ऑटोमेशन सिस्टम जो है वो जो सेमी मैनुअल है वो सेमी मैनुअल भी ना रहे, मतलब सेमी ऑटोमेटिक जो है वो सेमी ऑटोमेटिक भी ना रहे, फुली ऑटोमेटिक बन जाए। तो उसके लिए जस्ट आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ पब्लिकली, हम लोग इंटरनेट बात करते रहते हैं, वो है अभी तक तो हम लोग बिल्कुल ही कंटेंट क्रिएशन के थ्रू सब काम कर रहे हैं, बट फ्यूचर में हम लोग पेड ऐड भी रन करने वाले हैं, जिससे कि हम और वाइड ऑडियंस तक पहुंचे। और जो रुपए हम इसी बिजनेस से कमा रहे हैं, जैसे अभी रिसेंटली मेरी बात हुई थी बब्बर जी से, मैं और बब्बर जी परसों की बात है, हम लोग शाम को कॉफ़ी पी रहे थे, ठीक है। तो इतना नहीं कहाँ ले गए, कह रहे वहाँ कॉफ़ी पिए, मैंने कहा नहीं, मैं कहा नहीं, कह रहे आओ बॉस, तो चले गए। तो नहीं कहाँ चले जा रहे थे, कहाँ चले गए, वो यहाँ की कभी नहीं पी, मैंने कहा नहीं पी, कह रहे अरे पी के देखो, नॉर्मल सी थी, ठीक थी, तो कॉफ़ी पी। तो कॉफ़ी पीते हुए हम डिस्कस कर रहे थे ख्याली पुलाव, और वहाँ पे हम मेरे को ऐसी ना, एक्चुअली उनको बड़ा शौक है या उनको इंटरेस्ट है, नॉलेज है स्टॉक मार्केट का, कि स्टॉक मार्केट में रुपए इन्वेस्ट किया करो। तो मैंने, मुझे ना तो नॉलेज है ना मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है स्टॉक मार्केट का, ठीक है। भले ही वो कोई कितना भी बोले नहीं इंडिया की मतलब इकोनॉमी इतनी बढ़ रही है, ये है वो है, स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए, जो भी है। लेकिन फिर मेरे माइंड से, मेरे मुंह से बहुत अच्छी बात निकल गई, जो कि मुझे खुद से लगा बड़ा अच्छा बोल गए भाई। तो ऐसी कॉफ़ी का नशा था शायद। तो मैंने उनको बोला कि देखिए स्टॉक मार्केट में रुपए क्यों लगाना चाहते हैं, क्योंकि रुपए से रुपए बनाना है। तो अगर रुपए से रुपए बनाना है तो क्यों ना मैं अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट करूं, ओके। अब अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है, सबसे पहले इन्वेस्ट करना चाहता हूं मैं अपने ऊपर। आई वॉन्ट टू लर्न मोर न्यू स्किल्स। जो स्किल्स 2024-23 में थी वो 24 में काम नहीं आ रही, जो 24 में है वो 25 में काम नहीं आएंगी। तो मैं कुछ और अपने ऊपर स्किल्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं फेसबुक ऐड को इन डेप्थ सीख रहा हूँ, यूट्यूब ऐड को इन डेप्थ फ्यूचर में सीखूंगा, जिससे कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, एग्जाम्पल सोनू शर्मा, एग्जाम्पल और भी जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो हमारे निश के हैं, क्यों ना उनकी फैन फॉलोइंग को हम टारगेट करें, इन द सेंस वैल्यू देने के लिए। सो दिस इज पॉसिबल अगर हमको सही तरीके से टारगेटिंग, वी आर वर्ड, मतलब इंस्टेड ऑफ अचीविंग अ लेवल, मैनेजर लेवल, वी वांट टू बिकम वर्ल्ड क्लास मार्केटर। तो वर्ल्ड क्लास मार्केटर की ये भी एक स्किल है। तो एक तो क्यों ना मैं 2-3 लाख रुपए लगा के, या जो भी रुपए हैं उसमें लगा के मैं अपनी स्किल्स पे इन्वेस्ट करूँ, नंबर 1। नंबर 2, इन्वेस्ट करना चाहता हूँ अपनी हेल्थ पे। क्यों ना अपने, अभी रिसेंटली हमने सीपी मीना को बुलाया, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन है,
तो क्यों ना मैं अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करूँ, और बेटर जिम, बेटर डाइटिशियन, बेटर न्यूट्रिशनिस्ट, बेटर न्यूट्रिशन, फॉरएवर की न्यूट्रिशन है, क्यों ना बेचने की बजाय खुद ही खाओ, क्योंकि ये भी सेल्फ इन्वेस्टमेंट ही है। स्टॉक मार्केट से बेटर इन्वेस्टमेंट है कि आप न्यूट्रिशन खा रहे हो फॉरएवर का, राइट। और तीसरा मैंने बोला कि क्यों ना अगर इन्वेस्ट करना ही है तो अपने लोगों पे इन्वेस्ट करते हैं ना, अपनी टीम पे ही, कि क्यों ना हम अपनी टीम को और ज़्यादा बेटर गेमिफिकेशन के थ्रू और ज़्यादा बेटर गिफ्ट दें। 15 वीडियोस में ये गिफ्ट, 30 वीडियोस में और बेटर गिफ्ट, 4cc में और बेटर गिफ्ट, बेटर गिफ्ट। तो इन्वेस्ट ही करना है तो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रुपये से रुपया यहाँ पे भी बनेगा। और फिर थर्ड नेक्स्ट इन्वेस्ट करना है तो टूल्स पे इन्वेस्ट करते हैं, और ऑटोमेशन, बेटर ऑटोमेशन टूल्स, ठीक है, पेड एड्स, लोगों पे इन्वेस्ट, खुद पे इन्वेस्ट। अल्टीमेटली अगर ये हम इन्वेस्ट करेंगे तभी तो रुपया मल्टीप्लाई होगा। कह रहे बात तो ठीक है, कह रहे चलो ये भी करते हैं। और फिर अभी नेक्स्ट, अब जैसे शुभम अपने अपलाइन के बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो मैं भी बब्बर जी के बारे में यही बोलूंगा कि वो मेरी बातें सुनते हुए, वो टेक्निकल नहीं है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, ठीक है, वो बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे मैं उनको ये सब बता रहा हूँ तो वो ध्यान से सुन के अपनी जो एक देसी बिजनेस वाली जो एक वो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अपने शेयर करते हैं कि इसका ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, इसका ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, और बाकी टेक्निकल तो मैं हुई तो उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको इम्प्लीमेंट हो जाता है। और लास्ट में एक बात बोली होगी, करिए बॉस। हाँ करिए बॉस, करिए बॉस, मैं आपके साथ हूँ। तो आई थिंक यही है कि इन्वेस्ट होने वाला। यस यस शिखा, कुछ बोल रही हैं आप? यस सर, जैसे अभी मेरा मैनेजर निकला है इसी मंथ में, तो आपने जैसे बोला ना कि जो लोग मैनेजर बनने का ट्राई कर रहे हैं नहीं बन पा रहे, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट तो चाहिए ही, लेकिन Yes, इमोशनल इनबैलेंस भी आता है जब आप बनते हो। तो इस मंथ रहा मेरा एक दिन, Yes. 12 सितंबर, मैं बहुत रोई थी उस दिन। शुभम सर और चंचल मैम, मतलब दोनों ही अपलाइन ने मेरा बहुत सपोर्ट किया इमोशनली मुझे बैलेंस करने में। तो वो चीज जब आती है तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्मूथ निकल जाता है, एक टाइम आता है मेरा, मतलब 12-15 सीसी रुक रहा था, और 12 तारीख को मैं रो रही थी। एक्चुअली मैं शिवम सर, चंचल मैम दोनों से बात करके मैं इतना रोई उस दिन कि पता नहीं निकलेगा। वहां पे फिर जो बात की सबसे बड़ी बात, फोन आने से पहले ये रो नोएडा में रही थी, मुझे मेरठ में आवाज आ रही थी। लिटरली हुआ यही, मतलब बस फोन किया, सर कह रहे रो क्यों रही हो, मैंने कहा अभी तो मैंने आवाज भी नहीं निकाली है मुंह से, मतलब बिल्कुल मेरे मुंह से आवाज ही निकले थे, इनको समझ में आ रहा कि रो रही है। तो जैसे कि अपलाइन की बात हो रही थी कि अपलाइन का सपोर्ट होना, अपलाइन अगर अच्छे हैं, अपलाइन से आपका बॉन्ड अच्छा है, अगर अपलाइन आपको समझा रहा है तो आप किसी भी सिचुएशन में होते हो ना, वो आपको खींच के निकाल लेते हैं। तो मेरी अपलाइन चंचल मैम, शुभम सर, दोनों से मेरी उस दौरान बात हुई, और दोनों ने जो मुझे मेंटली सपोर्ट किया, इमोशनली सपोर्ट किया। तो सिर्फ 8 दिन थे और लगभग 15-16 आई थिंक सीसी पेंडिंग था। तो वो 20 तारीख तक, मतलब एक होता है कि हम लोग दिमाग में डेट लेके बैठते हैं कि इस डेट तक हमें करना है, उस डेट तक नहीं होता है तो हम पैनिक होने लगते हैं। फिर मुझे बस यही समझाया कि अभी टाइम है, अभी ऐसा नहीं है कि टाइम निकल गया, बट मुझे अभी नहीं हुआ, टाइम निकल गया अभी नहीं हुआ। तो वो चीजें आती हैं। तो एक तो टारगेट टाइम का भी सेट करके रखो कि अगर 10 दिन आप पहले का लेके रखोगे तो 10 दिन आगे खींचेगा ही खींचेगा। दूसरा, अपलाइन से कनेक्टेड रहते हैं तो अपलाइन आपको मेंटली, इमोशनली, जो कि बहुत जरूरी है बिजनेस में जब भी आप आगे बढ़ते हो। तो अब सर से बात होती है, अब सर कहते हैं अब तो शिखा बिल्कुल अलग है, अब तो शिखा की आवाज में ही चेंज है। अगर जो चाहिए था वो मिल गया। तो मैनेजर लेवल हो रहा था, यही चीज चंचल मैम का भी है। चंचल मैम से तो मतलब उस हमारे 2 महीने के पूरे टारगेट एरिया में हम लोगों ने डेली बात की है, डेली इवन वीडियो कॉल, जूम कॉल पे हम लोगों ने बात की है, पूरी टीम के साथ बात की है, जो भी सुपरवाइजर्स निकले हैं लास्ट मंथ में। तो वो चीजें बहुत जरूरी, कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है अपलाइन के साथ में लेवल के टाइम पे। बहुत बढ़िया। ये था मेरा। और मैनेजर अचीव करती है पुलिस वाले घर, पुलिस वाले घर आगे मैनेजर अचीव करते ही, ऐसा पता नहीं मैंने कौन सा गुनाह कर दिया। बधाई देने के लिए सोचिए, आप रो रहे हैं। अगली बार छोरी, अगली बार थाने आ गई हो। और बधाई ऐसे देके गई, कह रही है पैसे तो कैश देके जाऊंगी, पता चले लोग ये बोलते हैं कि पुलिस वाले फ्री में सामान लेके गए, पैसे नहीं देके गए, तो पैसे तो फ्री में, मतलब पैसे कैश देके जाऊंगी। मैंने कहा मैम अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन दे दो, क्योंकि ऑनलाइन ही यूज करते हैं, कैश इतना यूज नहीं होता है। तो कहने की देखो भाई, हाँ उनके पास कैश होता है। कह रही देखो, एक तो मेरे पास कैश पड़ा है, दूसरी चीज मैं कैश ही देके जाऊंगी ताकि प्रूफ रहे कि मैंने पैसे दिए हैं।
तो फोटो भी खिंचाई उन्होंने, तो पैसे ऐसे देते हुए कि ऐसे दिखा पैसे दे उनको रही हूँ बोलना मैं। था ना मैडम गूगल पे भी करोगे तब भी हो जाए, वो ज्यादा दिखेगा। लेकिन उनके पास कैश है क्योंकि उनके पास तो ऊपर कार है ना। बस ये तो बात नहीं बोलनी थी, आपने बोल दी। अरे सब पता है, नोएडा के थानों में ऊपर का पैसा नहीं है। क्या पता वो देख ही रही हो, छोरी तू आ जा, तुझे बताऊंगा कहाँ से ऊपर का आ रहा है। कोई बात नहीं, एक प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा फ्री में ले लेंगी और क्या करेंगी। बट नहीं, वो लेडी दोनों बहुत अच्छी थी, सब इंस्पेक्टर बहुत अच्छे से मिल गई और नेक्स्ट टाइम का भी अब मतलब अब वो यही है कि परमानेंट कस्टमर है, कुछ ना कुछ वो प्रोडक्ट लेते ही रहेंगे। बढ़िया। आई थिंक 11:23 हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबा भी हमें सेशन को नहीं करना चाहिए। वैसे हम लोग तो बातें करते रहेंगे और वैसे भी शुभम हम लेडीज़ के साथ बैठे हैं तो बातें कभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं, ठीक है। सो हमें कहीं ना कहीं फुल स्टॉप मारना पड़ेगा। लेकिन हाँ मतलब एंड बस लास्ट में आप सब लोग कुछ बोल सकते हैं फिर हम एंड करते हैं। बस मैं ही अभी पहले मैं बोलता हूँ। तो बाय द वे कैसा लगा आप लोगों को सेशन, जो भी लोग हमें देख रहे हैं? आई थिंक कॉन्टिन्यूसली 200+ लोगों ने हमें आज मतलब वॉच किया। और यूट्यूब लाइव बाय द वे आप चाहते हैं कि हम इस तरीके से और ज़्यादा लाइव आएँ, ग्रुप डिस्कशन करें, नॉर्मल मतलब कोई एडिटिंग नहीं है यहाँ पर, किसके मुंह से क्या निकल जाएगा पता नहीं, जैसे शिखा के मुंह से कुछ निकल गया कुछ पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं करने वाले हम लोग, यहाँ पर हम बिल्कुल रॉ वीडियोस हैं ये। और हम मतलब वी वांट टू टेल यू कि जैसे एक अजीब सा एक नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री के ऊपर होता है ना कि पता नहीं कैसी इंडस्ट्री है, मतलब एकदम से दिखावा तो नहीं है यहाँ पे, नो दिखावा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग मैनेजर लेवल, हम सब लोगों के इमोशंस भी हिट हुए, सबके लाइफ में प्रॉब्लम भी आई, लेकिन एक चीज़ है कि हम लोग फॉरएवर को करना चाहते हैं, हमारे कन्विक्शन स्ट्रांग है और हम लोग इसको देख रहे हैं कि हम लोग अगर ये कोई लेवल अचीव करते हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो सिर्फ हमारी ही नहीं, हमारे आसपास में जितने लोग हैं उन सबकी लाइफस्टाइल बेटर होती है, राइट। और सिर्फ हमारे घर वालों की ही नहीं, सोचो मैं एक दिन मैनेजर बना और मैं कॉन्टिन्यूसली काम करते रहा तो और नए मैनेजर्स बन रहे हैं, और जब मुझे पता है कि मैं जब मैनेजर बना तो मेरी लाइफ चेंज हुई, तो और कितने सारे लोगों की लाइफ चेंज हो पा रही है, मेरे डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, ठीक है। तो मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि एक तरीके से ब्लेसफुल बिजनेस है, आपको हमेशा ब्लेसिंग ही मिलती है, आपको हमेशा लोग मतलब थैंक यू ही बोलते हैं यहाँ पर। और इतना अच्छा बिजनेस है, जैसे होता है ना कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं, मान लीजिए मेरा खराब टाइम चलेगा, मान लीजिए मेरा अभी मतलब मेडिकली खराब टाइम चल रहा है, मतलब जैसे वाइफ की तबीयत खराब है, लेकिन फाइनेंशियली मेरा खराब टाइम नहीं चल रहा है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि और ज़्यादा नए मैनेजर्स निकल रहे हैं, तो मेरा आपका टाइम तो अच्छा चल रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, 3,000 5,000 6,000 10,000 लोगों की टीम बनाओ, उनमें से 10 लोगों का भी टाइम अच्छा चल रहा हुआ तो बहुत बढ़िया है, आप कभी भी फाइनेंशियली डाउन नहीं होगे। तो दैट्स अ पावर ऑफ नेटवर्क। सो बस यही है कि दिमाग में ये मत सोचो बार बार कि सबका मैनेजर निकल रहा है मेरा कब निकलेगा, आप ये सोचो कि मतलब सबका लेवल निकल रहा है तो मेरा भी निकलेगा, ओके। तो ये मेरा लास्ट नोट है, आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। वही यही बात है ना इसमें कि एक की किस्मत एक और 10 की किस्मत 10। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इस चीज़ से मैं बहुत रिलेट भी कर पाता हूँ। तो जितने लोग भी यहाँ पे हैं, अगर आपको लग रहा है आप नहीं काम कर पा रहे, देखिए कितनी सारी केसेस हैं यहाँ पे, आप काम नहीं कर पा रहे, अपनी टीम में 4 लोग ऐसे खड़े कर दो, उनमें से किसी एक इंसान की किस्मत जरूर बढ़िया होगी, वो काम कर लेगा, ठीक है। आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, अपने डाउन में कोई इंग्लिश वाला ले आओ। आप सोचते हो कि आजकल तो हाउस वाइफ का ज़माना है, अपने डाउन में एक हाउस वाइफ ले आओ, वो खड़ी कर देगी लाइन। तो सोचो अगर लेवल बढ़ाया जाए, हर जगह पॉसिबिलिटी है। आपके डाउन में 4 लोग अगर ऐसे आ गए जो ढंग के काम करने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी सुधार देंगे वो। और एक बात और बताता हूँ मैं, अगर आपकी टीम में काम करने वाले लोग आ गए ना, आप लेजी नहीं रह सकते फिर, क्योंकि आपके ऊपर रहेगा भाई डाउनलाइन काम कर रहे हैं, मेरे को भी काम करना पड़ेगा। तो सोचिए आपकी डाउनलाइन आपको हाइपर एक्टिव कर देती है कभी कभी, तो भाई काम कर, क्या है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जैसे देखो कनेक्शन की भी बात होती है यहाँ पे ना। एक चीज़ मैं और सीखा हूँ, बीइंग अ मैनेजर, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं गुस्सा पी जाता हूँ बस आजकल, वरना मेरे को इतना गुस्सा आता है कि बस पता नहीं क्या कर जाऊँ मैं। जब से मैनेजर बना हूँ मुझे ऐसा लगता है मुझे गुस्से पर कंट्रोल हुआ है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, कोई कुछ बोल दे ना मैं आग बबूला हो जाता हूँ। जैसे अभी अलका को देखता हूँ मैं, बिल्कुल मेरी छवि है, बिल्कुल कुछ बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया इसने, मतलब ऐसे चढ़ जाएगी, मैं भाई रुक जाओ, शांत, कंट्रोल, ठीक है। तो ऐसा है, बट जैसे आप रेस्पॉन्सिबल होते हो, आपको लगता है कि यार ये आपकी टीम खड़ी हो चुकी है, आपकी आर्मी खड़ी हो चुकी है पूरी, आपको ना अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाने ही पड़ते हैं। अब बाई चांस इनमें से कोई भी अगर गुस्सा हो रहा है, वो
अपनी फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाल रहा है। होता है कभी कभी ऐसा कि यार उनका काम नहीं चल रहा और फ्रस्ट्रेशन अपलाइन पे निकलेगी, मेरा काम ही नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं। तो उस टाइम अपलाइन भी कहने लगे मैं क्या करूँ फिर, ये है वो है, तो यहीं पे डिस्प्यूट होना स्टार्ट हो जाते हैं। यहीं पे अपलाइन को बनना है शॉक एब्जॉर्बर। ये बात मैं अपने अपलाइन से सीखा हूँ भाई, ये हमेशा कहते रहे भाई शॉक एब्जॉर्बर बनो, शॉक को एब्जॉर्ब करो, क्योंकि उसी शॉक को आपने वापस रिवर्स कर दिया। उस दिन शिखा को 1 घंटा मैंने सिर्फ ये सिखाया था कि मैंने कहा शिखा शॉक एब्जॉर्बर बन जाओ, यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर बन गए तो आपका डाउनलाइन हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। और वो बात इनको समझ में भी आई थी शायद, उस बात के बाद उन्होंने बहुत जल्दी अपना काम करना भी स्टार्ट किया। तो सारी चीजें, तो बीइंग ऑन मैनेजर लेवल, बीइंग अ लीडर, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल ये भी है कि गुस्सा तो आता है भैया, कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। और अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी यस बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। जैसे अलका का जब भी मेरे पास फोन आएगा, मुझे पता है मेरे को 40 से 45 मिनट चाहिए, ये उससे पहले फोन ही नहीं काटेंगे भाई, ये होगा वो होगा। मैं कभी कहता हूँ हाँ इसी कह रहे हाँ ओके, नहीं बिल्कुल नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं सर, मैं ऐसे कर लूँ वैसे। ये फोन करती है सिर्फ अपना आइडियाज बताने के लिए, ये मेरे से कभी आइडिया नहीं पूछती कि मुझे क्या करना चाहिए। इनके पास ऑलरेडी जब कोई प्रॉब्लम होती है उसके 5 आइडिया, अब इस 5 आइडिया में से कौन सा आइडिया बढ़िया, आप मुझे इतना बता दो बस। तो दैट टाइप ऑफ कनेक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर आप लीडर बनना चाहते हो इस बिजनेस में। तो बाकी आप लोग भी कुछ शेयर करके एंड कर सकते हैं। सबके सब 1-1 मिनट बोल सकते हैं, फिर हम एंड कर देंगे। यस वेट और मैं जितनी भी ऑडियंस हैं आप लोग लिखते रहिए कैसा आपको लगा, और साथ ही में आप ये भी लिख सकते हो आइडिया फॉर द नेक्स्ट कन्वर्सेशन। आप आइडिया लिख सकते हो, मे बी हम वहाँ से कुछ आइडिया लेकर हम नेक्स्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ओके सर एक चीज मैं शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे, जैसे सर ने बोला ना कि मैं उनको कॉल करती हूँ जब भी, तो आइडियाज लेके ही कॉल करती हूँ। एक्चुअली फॉरएवर जो है इंसेंटिव निकालती है, तो मुझे लगता है कि यार अब ये भी अचीव करना है तो ये कैसे होगा, फिर मेरे माइंड में आइडियाज घूमने लगते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि हमारा टारगेट सेट होना चाहिए, क्योंकि हम तभी उनके पीछे भागते। तो मेरे को लगता है यार इसको कैसे किया जाए, फिर मैं खुद ही अपने दिमाग से सोचती हूँ, अच्छा इसको ऐसे करना चाहिए, इसको पुश करना चाहिए टीम में, इसको करना चाहिए, अच्छा इसने नहीं किया तो इसका मतलब बैकएंड पे क्या प्लान होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये सब तो मैंने देख लिया, लेकिन कहीं मैं इसमें गलत तो नहीं, इसलिए फिर मैं शुभम सर को फोन लगाती हूँ, ताकि पूरी प्लानिंग सही होना चाहिए और जो भी इंसेंटिव हो आगे वो मिलना चाहिए। तो मेरा फोकस कुल मिला के ये रहता है कि इंसेंटिव हाथ से निकले भी ना, प्लस टीम में काम भी बढ़े। और अगर टीम में काम होगा, डाउनलाइंस को इनकम आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो टिके भी रहेंगे और ब्लेसिंग्स तो देंगे ही, क्योंकि हम उनको हेल्प भी तो कर रहे हैं ना वहाँ पे। तो उनका भी बिजनेस बढ़ेगा, मेरा ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, और इंसेंटिव जो लेने मैं खुद जाऊंगी उसमें मेरे को भी अच्छा लग रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इंसेंटिव निकालो और उसमें टीम को फोकस करो, तो सारी चीजें होती है। एक तो रिस्पेक्ट भी मिल रही है डाउनलाइन से भी, क्योंकि हम उनके साथ खड़े हुए हैं, और अपलाइन का सपोर्ट भी मिल रहा है, क्योंकि हम आइडियाज तो उन्हीं से पूछ रहे हैं ना। हम अपने बिजनेस में कितने भी आगे निकल जाए, चाहे कोई भी लेवल पे आ जाए, लेकिन हमारा अपलाइन तो हमेशा ऊपर ही है, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसको ज्यादा पता है कि हाँ आप कैसे कर सकते हो और कहाँ नहीं फंसोगे, कहाँ पे ब्रेकर्स है कहाँ पे नहीं है। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ जितने भी लोग हैं ना, सबको अपने अपलाइन से कनेक्शन रखना चाहिए, और अगर आप कोई लेवल निकाल रहे हो तो उनसे बिल्कुल टच में रहो। अगर आप कोई छोटी सी भी प्लानिंग सोच रहे हो तो उनको छुपा के मत रखो, उनको बता के रखो कि नहीं ये चीज भी मैं सोच रही हूँ। तो वो आपको बताएगा कि हाँ अगर आप गलत हो तो वो गलत बताएगा, नहीं हो गलत तो वो बोलेंगे हाँ बहुत बढ़िया, आप इसको इम्प्लीमेंट करिए। तो वही चीज है। और मेरे को ऐसा लगता है ये स्टार्टिंग से ही रहा है मेरा, जब मैंने ज्वाइन किया था तो रिटेलिंग के लिए भी मैंने सर का बहुत दिमाग खाया था कि सर होटल में आप टिक्सी देना चाहिए क्या, धोबी को एमपीडी देना चाहिए क्या, तो शुरू से ही मेरा रहा है। तो बहुत एक्सपेरिमेंट किए मैंने अभी तक और करते ही जा रही हूँ बस। तो मेरे ख्याल से ये भी एक क्रिएटिविटी है जो मेरे को आगे लेके जा रही है। तो बस वही बोलना चाहती हूँ कि क्रिएटिव बनो, और टीएलएफ क्रिएटर के साथ तो आप और ज्यादा आगे जा सकते हो, क्योंकि यहाँ तो आइडियाज का भंडार है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अगर आप अपना माइंड का लेवल भी अगर बढ़ाना चाहते हैं ना, जैसे अभी कल की बात है, पीएल गुप्ता सर को मैंने फोन किया। पीएल गुप्ता कितने ऊपर है मेरे, मैंने कहा और सर क्या हाल है, अरे शुभम क्या हाल है, बहुत बढ़िया ठीक है। ये मुझे पता है उनसे बात करूंगा ना 2-4 बातें मेरे दिमाग में और एक्स्ट्रा सेट कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बात करता हूँ उनसे ऐसी। तो कहने लगे तो और कब ईगल सीनियर मैनेजर बन रहे हो। मैं कहा ईगल सीनियर मैनेजर क्या होता है ये। कहते ईगल सीनियर मैनेजर नहीं पता। मैं कहा नहीं पता तो बताओ यार। कहते ईगल सीनियर मैनेजर वो होता है जो ईगल मैनेजर रेटेड क्वालिफाई कर लेता है, तो सीनियर मैनेजर की जगह ईगल सीनियर मैनेजर। मैंने कहा यार तो बड़ा फैंसी नाम लग रहा है, ईगल सीनियर मैनेजर। मैं कहा अब यही करना है, अब बताओ कैसे करना है। कहते उन्होंने बताया कि 720 सीसी करने हैं, 100 सीसी करने हैं, 2 नए सुपरवाइजर बनाने हैं, तो आप ईगल सीनियर मैनेजर बन जाओगे। मैं कहा ठीक है अब यही करते हैं। अब नेक्स्ट टारगेट सोचो, मैंने एमई फोन किया था उनको, एमई बस नॉर्मली चिट चैट के लिए। उन्होंने 15 मिनट की बात में मेरे दिमाग में एक नया टारगेट सेट कर दिया।
अब पता नहीं कब बनेंगे, लेकिन दिमाग में सेट हो गया ना, चलो भाई एक होता है सीनियर मैनेजर से भी ऊपर कुछ चीज़ होती है जो कि जिसको ईगल सीनियर मैनेजर बोला जाता है, करेंगे इसको भी ट्राई करेंगे। तो आपका अपलाइन हमेशा आपको अपग्रेड ही करेगा, ठीक है। कभी भी पहले ना एक थिंकिंग और हुआ करती थी मेरी, और ये मेरी थिंकिंग है, मुझे नहीं पता आपकी है कि नहीं, बट मेरी थिंकिंग हुआ करती थी ऐसे, जैसे मैं कुछ अपलाइन से बात करता था, अपलाइन बोलता था तुम्हें ना ये करना चाहिए। जैसे जब मैं सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हुआ तो तरुण सर ने बोला कि अब सुपरवाइजर बन गए हो, हर महीने सुपरवाइजर ही बनना है। मैंने कहा मतलब हर महीने 25 सीसी का एटलीस्ट बिजनेस होना चाहिए। तो मुझे लगा अच्छा मैं 25 सीसी का बिजनेस करूं और आप लोग कमीशन खूब उठाते रहो मेरे से, सबको कमीशन मिल रहा है मेरे से, तो मैं काम तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। सोच थी मेरी ये, मैं बिल्कुल नहीं डिनाई नहीं करूंगा। ऐसे होता है कि यार इसका इसमें कुछ फायदा होगा, ये अगर मैं कुछ बोल रहा तो इसमें इसका फायदा हो रहा होगा। भाई भले ही उसका फायदा हो रहा हो, मैं बता रहा हूँ भले उसका फायदा हो रहा हो, लेकिन उस फायदे का 10x 20x 50x फायदा पहले आपका है। ध्यान रखना, इस बिजनेस में कुछ भी खोने के लिए है ही नहीं। अगर आपका अपलाइन आपको कुछ बोल रहा है ना ये करो, तो उसका फायदा होगा 1%, लेकिन 90% आपका फायदा होगा उसमें। तो ये माइंडसेट मेरा चेंज हुआ तब जब मैं मैनेजर लेवल पे खुद आया। जब मैं आज अपने डाउनलाइंस को बोलता हूँ तब मेरे को समझ में आता है कि अच्छा यार लीडर्स इसलिए बोलते हैं कि आप ग्रो करोगे, आपकी टीम ग्रो करेगी, तो कहीं ना कहीं पूरी टीम ही ग्रो करेगी। तो ये माइंडसेट मेरा बिल्कुल आफ्टर मैनेजर निकला कि नहीं यार, मैनेजर मतलब अगर अपलाइन कुछ बोल रहा है आंख बंद करके विश्वास करो और चलो चलने दो गाड़ी, ये कहीं ना कहीं पहुंचा ही देगा आपको। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बात तो है, मतलब मुझे भी ऐसा लगता था मतलब पहले बहुत सारी चीजें ऐसी लगती थी कि अब ऊपर सबका फायदा होगा इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन जब आप खुद मैनेजर बनते हो और वो चीज फील करते हो ना, तो लगता है कि इस बिजनेस में मतलब और बिजनेस की कंपैरिजन में ये बिजनेस कितना अच्छा है, जिसमें अपलाइन जो आपके ऊपर है वो आपको खुद आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है, आगे से आगे आइडियाज बता रहे हैं। तो इस बिजनेस से बढ़िया इस मुझे और बिजनेस में वो ब्यूटी नहीं लगती। पहले मैं बहुत सारे बिजनेसेस सोचती थी ये बहुत कंपेयर करती थी। अब पूरा होता है ना कि आप अलाइंड हो जाते हो। और एक चीज जो लगती है कि आप जिस सराउंडिंग में रहते हो ऑटोमेटिकली, जैसे अलका जी ने बोला कि शुभम सर को वो कॉल करती है, काफी आइडियाज डिस्कस करती है। मेरे साथ में शुभम सर का अलग कनेक्शन है, मैं बात करती हूँ, कभी कभी लो फील होता है नो डाउट, तब मैं बात करती हूँ, कुछ आइडियाज डिस्कस करती हूँ। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब जिस सराउंडिंग में आप रहते हो ना, ऑटोमेटिकली उनकी तरह सोचने लग जाते हो। जब मैं कहीं प्रॉब्लम में होती हूँ तो मेरा पहला थिंकिंग ये होता है कि अगर मेरी जगह शुभम सर होते तो वो क्या करते, मेरी जगह तरुण सर होते तो वो क्या करते, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते। तो वो ऑटोमेटिकली ना उस तरीके से वो थिंकिंग, उस तरीके से इवन तरीका हर चीज में, कंटेंट डिलीवर करने का हो गया, बात करने का हो गया, इमोशनल मैनेजमेंट हो गया, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली जो सेशंस में सुनी वो एक एक छोटी छोटी बात काफी रिफ्लेक्ट हुई। और ये चीजें मुझे काफी हेल्प भी करी मैनेजर लेवल हिट करने में, जिसमें हसलिंग भी नहीं करनी पड़ी। तो मुझे लगता है कि आप जिस सराउंडिंग में रहते हो ऑटोमेटिकली अपलाइन जब करता है ना इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आने लग जाती है। तो वो काफी मैटर करता है। बढ़िया। और कौन रह गया है? लास्ट में कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं बोलना चाहते तो वो भी कोई बात नहीं, लेकिन कुछ बोलना चाहते हैं तो आपको आखिरी बार मौका दिया जा रहा है। सर मैं बोलती हूँ, यस। फॉरएवर में मैनेजर तो सब कुछ ठीक है, लेकिन फॉरएवर को करने के लिए अगर आप आए हैं, बिजनेस में आए हैं, तो अगर उसको एज ए करियर चूज कर रहे हैं, तभी एक माइंडसेट में रहता है कि बिजनेस कर रहे हैं तो आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो एक डेस्टिनेशन भी फिक्स होती है। अगर आपका वो फिक्स है, तो अगर आप अपलाइन से बात कर रहे हो तो आपको प्रॉपर रोड मैप भी मिलता है, और रोड मैप मिल रहा है, आपके पास टारगेट सेट है, तो आप आराम से अचीव कर सकते हो। तब अपलाइन भी हेल्प करता है, सिस्टम भी हेल्प करता है, और सिस्टम तो हेल्प कर ही रहा है, सभी के लिए हेल्प कर रहा है मेरा। यस। तो यहाँ पर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बोलते हैं आपको इतने सारे थोड़ा सा बताइए। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग अपलाइन बोलते हैं, नॉर्मल लाइफ में हम लोग बोलते हैं मेंटर। सो मतलब नॉर्मल लाइफ में इन द सेंस अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, कुछ और काम करोगे, तो आप हमेशा अपने मेंटर को थैंक यू बोलोगे। सोचो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको मेंटर फ्री में मिल रहा है, आपको उसको कुछ गुरु दक्षिणा भी नहीं देनी है, आपको बस काम अच्छा करना है, दैट्स इट। क्योंकि आपके मेंटर के लिए सबसे बढ़िया जो आप गिफ्ट दे सकते हो वो है खुद सक्सेसफुल होना, दैट्स इट। खुद को सक्सेसफुल कर लो। यहाँ पे बाकी जगह क्या होता है कि मुझे कुछ आगे बढ़ना है लाइफ में, सर कितनी फीस है, इतनी फीस है, पहले फीस पे होगी, फिर आप एक्शन लोगे, फिर मेंटर बोलेगा ये करो वो करो, गलती ठीक करो, फिर ऐसे से। बट यहाँ पर क्या है, फ्री में आपको मेंटर मिल रहा है, और अगर आप सक्सेसफुल होगे तो मेंटर को रुपया मिलेगा तो इससे बढ़िया और क्या होगा सिस्टम, सोचो। तो यही सुन के नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाओ। हमारे जो भी शक्ल ये दिख रही है उसके नीचे नाम दिख रहा है, सबका यूट्यूब चैनल है, सबके यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो कि किस टाइप का कंटेंट बना रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, ये जो लास्ट लाइन है ना आपकी, ये तो मेरी क्लोजिंग लाइन होती है हमेशा जब भी मैं किसी से बात करता हूँ। यार मैंने कहा सब चीज़ छोड़ो, सब चीज़ छोड़ो,
क्या कोई एक यूट्यूबर जिसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं वो आपसे डायरेक्ट बात करेगा कभी? कहता बिल्कुल नहीं। और मैं एक यूट्यूबर आपको जिंदगी भर के लिए फ्री में मिल रहा हूँ। अरे बाप रे रे, कुछ 30,000 कुछ लगता ही नहीं उसे। 2cc क्या, तुम 4cc लो यार। कि जब अब सामने वाले को वैल्यू बताते हो अपनी, यार आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो यार। और ये भी ना एक होता है, स्टार्टिंग में जब होता था कोई ज्वाइन ही नहीं करता था, तो मेरे को ऐसा लगता था यार क्या कमी है ऐसे जो मेरे को लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। तो अपने आप को स्किलफुल बनाया तो आज 2cc क्या 4cc हम ही हो जाती है। तो अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा। अगर आपने अपने आप को ग्रो कर लिया, प्लस ग्रो करने के बाद आपको समझ में आ गया कि जैसे मेरे अंकल हमेशा एक बात बोलते हैं, अपने गधे को गधा बोलोगे तो लोग गधा ही समझेंगे, अपने गधे को मोहन बोलोगे तो लोग मोहन ही समझेंगे। तो मार्केटिंग का गेम है पूरा। अगर आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो लोगों के सामने तो लोग उसको अच्छा ही देखेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि लोग किस तरह से आपकी पर्सनैलिटी को जज करना चाहेंगे। आपके एक्शंस बहुत ज़्यादा इसमें बोलते हैं। सो अपने आप को स्किलफुल करिए। एक लौता सॉल्यूशन है, अपने आप को स्किलफुल बनाइए। हर डे आपको अपने अंदर इम्प्रूव करना चाहिए। यस, अपलाइन इज लाइफलाइन, बिल्कुल आपने सही बोला है, बट स्टिल उससे भी पहले आप खुद आते हैं। अगर आप अच्छे स्किलफुल बन गए आप। और हाँ, एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, जितने भी नेटवर्कर्स अभी हमें देख रहे हैं, एक चीज़ मतलब गांठ बांध के रखो। अगर आप इस बिजनेस में सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ जो कि मेरे दिमाग में हमेशा सेट रहती है, बीट योर अपलाइन। मतलब हेल्दी कंपटीशन रखो अपने अपलाइन के साथ। अच्छा 4cc दिन में करता है, 8cc करूँगा, मैं करूँगा 8cc। मतलब आई ट्राई माय बेस्ट कि कैसे मैं अपने अपलाइन को बीट करूँ। तो जब आप इस मेंटल लेवल से गुजरते हो ना कि यार अब मुझे अपने अपलाइन को बीट करना है ना हेल्दी वे, एक हेल्दी कंपटीशन के साथ चलोगे, आप देखो ग्रोथ मिलेगी भाई, क्योंकि आपके पास एक टारगेट पूरा सेट है। अच्छा तू कार प्लान ले आया, अब कार प्लान ही आएगा, तो लेवल 1 लेके मैं लेवल 2 लेके आऊंगा भाई। तो ऐसे अगर आप करोगे ना, सच्ची बता रहा हूँ बहुत मजा आएगा काम करने में। पता है क्यों? जब आप ऐसे हेल्दी कंपटीशन रखोगे, आपके अपलाइन को पता लगेगा अच्छा ये मुझे पीछे करने का, वो लेवल 3 लाने की सोचेगा फिर। तो इस हेल्दी कंपटीशन में ना दोनों ग्रो कर रहे हैं। मेरा लाइफ का मंत्र यही चल रहा है कि अपलाइन को पकड़ लो, उससे हेल्दी कंपटीशन रखो और बीट करो उसे। ट्राई टू बीट हिम। बहुत अपलाइन है, अगर जैसे आपके कोई अपलाइन है वो भी उस लेवल पर नहीं है, उनके पास कोई अचीवमेंट नहीं है, अरे उनका अपलाइन तो होगा, उनका अपलाइन होगा, पूरी टीम में कोई तो होगा ऐसे जिसको आप ऐसा कंप्यूटर बना सकते हो, बनाओ और करो बीट। देखो और रिजल्ट नहीं आया ना, नाम बदल देना, मैंने बता रहा हूँ। आप हेल्दी कंपटीशन लगा के देखो, मत बताओ किसी को। आप बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि हम बताना नहीं चाहते, मत बताओ, कोई दिक्कत नहीं, अपने तक रखो, पर इंटरनल फाइट करते रहो, या इसको पीछे करना है, ये बहुत भाग रहा है या भाग रही है। मजा आएगा देखना, करके देखो इस चीज को। और मजे की बात क्या है कि अपलाइन को बीट होने में और ज्यादा मजा आएगा। बिजनेस ही ऐसा है, क्योंकि अपलाइन को रुपया भी आएगा। हाँ बिल्कुल। अपलाइन भी तो भागेगा ना, अपलाइन भी सोचेगा अरे यार ये भी कर रहा है तो चलो मैं भी करता हूँ। अपलाइन को एक्टिव कर देगा डाउनलाइन। इस प्रोसेस से अपलाइन डाउनलाइन दोनों का बेनिफिट है। खैर बेनिफिट तो हर कुछ ही है यहाँ पे। एक भी चीज मेरे को लगता ही नहीं है, मैं कभी भी पेन कॉपी पेन लेके बैठता हूँ कि क्या नेगेटिव है इस चीज में, कुछ है ही नहीं नेगेटिव। हर कमाने को सीखने को ये है इस बिजनेस में, अगर आपके पास अच्छा सिस्टम की तरह से आप काम कर सकते हो तो। बिल्कुल। तो एंड करें या फिर एक गहरी सांस ले रही है प्रिया केशी और एक सांस में कुछ कहना चाहती हैं? यस सर, मैं लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि लास्ट में मेरी बिलिंग भी हो गई है इसी लाइव सेशन के कारण। मैं उनको ऐड भी करने वाली हूँ, बिल मेरे पास आ गया है, और मैं यही कहने वाली हूँ कि इतना फ्री और इतना अच्छा सिस्टम और मतलब मार्केटिंग प्लान फॉरएवर के तो अच्छे है ही, तो कहीं नहीं मिल सकता। अच्छा ये बताइए कितने की बिलिंग हुई है? सर मैं आपको बिल ही भेज देती हूँ। नहीं फिर भी बताइए तो, 5,000 6,000 10,000 2cc क्या हुआ है? 6,000 की। 6,000 रुपए की, मतलब स्लो ट्रैक से किसी ने स्टार्ट किया 6,000, दैट मींस ओके। आपने कितने कमाए होंगे उसमें से? एग्जांपल आपने 1200 कमाए? 2400 नहीं सर, मैनेजर कितना? मैनेजर 24-2500 कमाए, मतलब 1200 मैंने भी तो कमाए हैं। यही तो बिजनेस चाहिए, बस काम आप कर रहे हो, कमा हम भी रहे हैं। यही तो है ब्यूटी ऑफ बिजनेस। और मजे की बात ये भी काम भी नहीं कर रही थी, ये तो यही बोल रही है मैं तो काम ही नहीं कर रही। काम तो कोई कर ही नहीं रहा है, तो रुपये कहाँ से कर रहे हैं सर? हम तो बातें कर रहे हैं, काम तो कर ही नहीं रहे हैं। समझ में तो यही नहीं आ रहा ना।
तो काम कर ही नहीं रहे, घंटी बज रही है फॉरएवर के, भैया हाँ फॉरएवर के नाम को ऊपर बाहर लगा भी नहीं देखा, ना तो कोई पोस्टर लगाया ना कुछ लगाया, घंटी बजा के खुद आ रहे हो सर उसके एक अंदर। एक मतलब नाम है तरीके से बेरोजगार लखपति। हाँ, अरे वाह, सबके सब अपने इंस्टाग्राम पे चेंज कर लो टीएलएफ वालों। हाँ, बेरोजगार लखपति। हम्म, चलिए ग्रेट। सो बढ़िया टाइम है बेरोजगार होने का ये, और आप लोगों को भी अगर स्टार्ट करना है बिजनेस को तो टीएलएफ में किसी के साथ भी कनेक्टेड हो आप उससे बात कर सकते हो, समझो और समझने के बाद लॉजिकल डिसीजन, इमोशनल डिसीजन जो भी आपको लेना है डिसीजन लो, बट डिसीजन लो और आगे बढ़ो, राइट। तो इसी के साथ थैंक यू जितने लोग डिस्कशन पैनल में आज थे, सब लोग पूजा चली गई यहाँ पर, बट थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। आई होप हम लोगों ने कई सारे लोगों को इंस्पायर किया होगा, अपने जो लिमिटेड बिलीफ है उनको रिमूव करके आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर किया होगा, तो दैट्स रियली ग्रेट। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपैक्टफुल सेशन। कई लोगों को की शायद नींद तो उड़ ही सकती है, बट लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ओके ग्रेट, चलिए एंड करते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू।